सकता था कि अमर दुनिया महानद के नर्क नामक काल्पनिक लोक का रास्ता खोल देगी। ये सबसे पुराने नरकों में से एक था। इसका नाम ही भव्यता, गहराई और शान का प्रतीक था। सच कहूं तो आम लोगों के बीच ये ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। प्राचीन काल में ही लोगों को इसकी थोड़ी बहुत भयावहता का एहसास हुआ। वहां हर तरह के राक्षस थे, जिनमें असुर, कांस्य ज्वाला राक्षस और विशालकाय सांप शामिल थे। युद्ध प्रिय राक्षस भी थे, जो मनुष्यों में पाए जाने वाले राक्षसों जैसे ही थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। कुछ कहानियों के अनुसार वे अक्सर देवताओं की सेना के खिलाफ लड़ाई में आगे रहते थे। ऐसे जीवों के बारे में सोचना भी डरावना था। अब जब रास्ता खुल गया था, तो अंदर से शक्तिशाली शैतानी ऊर्जा बाहर आने लगी और नर्क की गहराई में आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो आजाद होने और जीवित लोगों के मांस और खून पर हमला करने के लिए छटपटा रही थीं। यहां तक कि विषभानु और एप हेवन हेलवे जैसे लोग भी जो कुछ देख रहे थे, उससे डरकर कांपने लगे और मैमथ फोर्स भी हिल गया था। शेर, घोड़ा और शार्क जाति के विशेषज्ञ भी कांप उठे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह महानता का नर्क है, उनमें से कई सोच रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कोई गलती है? अमर दुनिया पागल हो गई है। अगर महानता के नर्क से राक्षस हैंगिंग माउंटेन में भाग गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अमर देवता भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। हम सब अंडों की तरह कुचल दिए जाएंगे। मेगा मैमथों को उनके खून की वजह से फायदा था, लेकिन इस नर्क में इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। सिर्फ गॉड मैमथ ही शायद जीत सकते थे। बेशक अभी जो कुछ दिखाई दे रहा था वह महानता के पूरे नर्क का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था, और वह भी एक सीमावर्ती क्षेत्र। गड़गड़ाहट। आसमान में एक विशाल सुनहरी रैंकिंग सूची दिखाई दी, जो इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद में ही स्वर्ग और पृथ्वी हो, और वह लेखों से भरी हुई थी। इस समय सुमेरु पर्वत की छोटी से विशाल स्वर्ग बोला, सभी प्रतियोगियों को अपनी नवजात दिव्यता की सारभूत ऊर्जा का एक अंश रैंकिंग सूची में भेजना होगा। महानता के नर्क में प्रवेश करने पर उन्होंने कितने राक्षसों को मारा है, इसका रिकॉर्ड सूची में सभी के देखने के लिए दिखाई देगा। अंक प्रणाली इस प्रकार है: 10,000 पौराणिक राक्षस एक अंक के बराबर हैं। पहले चरण के महान ड्रैगन राक्षस एक अंक के बराबर हैं। दूसरे चरण के 10 अंक, तीसरे चरण के 100 अंक, और इसी तरह 9वें चरण के महाकाव्य गाथा राक्षस से शुरू करके अंकों में वृद्धि अधिक होती है। प्रत्युत्तर में पहाड़ की तलहटी में एकत्रित सभी लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए जयकारा लगाया तथा अमर रैंकिंग सूची तक सारभूत ऊर्जा की धाराएं भेजीं। छोटू ने भी ऐसा ही किया और तुरंत ही रैंकिंग सूची के साथ एक शारीरिक और खून का संबंध महसूस किया, जिसे अलग नहीं किया जा सकता था। वह सूची अमर शक्ति द्वारा बनाई गई थी और अमर लोक से आती है। इस संबंध के कारण ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्राचीन अमर लोकों तक पहुंच गया हूं। विषभानु छोटू के पास खड़ा था और धीरे धीरे अपने बुजुर्ग रूप में लौट आया। आह भरते हुए उसने कहा, युवा गुरु, आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप महानता के नर्क में जितना आगे जाएंगे वह उतना ही खतरनाक होगा। मैं भी वहां बिना सावधानी के काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अमर दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने महानता के नर्क को चुना। चिंता मत कीजिए सर विषभानु, छोटू ने कहा। क्या आपने गौर नहीं किया कि मैं नर्क से निपटने के लिए अद्वितीय रूप से तैयार हूं? न जाने क्यों छोटू को उस गलियारे की ओर विशेष रूप से खींचा हुआ महसूस हुआ, मानो वह उसे खींच रहा हो। वहां का माहौल नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के लिए एकदम उपयुक्त था। वह नर्क की स्थानिक संरचना को भांप सकता था और अपनी सच्ची ऊर्जा को उत्तेजना से कांपता हुआ महसूस कर सकता था, और उसे पूरा यकीन था कि वह लगभग तुरंत ही सफलता प्राप्त कर लेगा। दरअसल वह पहले से ही नर्क की इच्छा के साथ एक प्रकार की प्रतिध्वनि बना रहा था। जहां तक वह समझ पाया, महानता का नर्क यूफोरिया, सुरों, नागों या उसके द्वारा झात किसी भी अन्य नर्क से कहीं अधिक जटिल और विशाल था, और यह सब केवल उसकी आभा को महसूस करने से ही संभव हुआ। लेविथान ट्रूसोरिंग ने आह भरी। मैंने यह देखा था महोदय। आपके पास आदिम नरकीय देवताओं का ज्ञान है, जो मैमथ लोक के खून से भी बढ़कर है और नर्क में साधना को विशेष रूप से लाभदायक बनाता है। क्या मैं सही हूं? फिर भी आपको सावधान रहना होगा। वहां बहुत से लोग होंगे जो आपको पकड़ने की फिराक में हैं। छोटू ने शार्क, शेर, घोड़ा और खासकर बंदरों में से दानव संतों की ओर देखा और देखा कि उनमें से कई उसे घूर रहे थे और अपनी उंगलियां चटका रहे थे, और विशालकाय लोग अपनी आंखों में चमकती हत्या की मंशा को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे।
एक बार जब वह महानता के नर्क में पहुंच जाता तो वे लोग उस पर हमला कर देते और उसकी सहायता के लिए उसके पास विषभानु या लेविथान ट्रूसोरिंग नहीं होता। फिर से ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन की आवाज गूंजी। बहुत बढ़िया, चूंकि सभी प्रतियोगी उपस्थित और तैयार हैं और अपनी सार ऊर्जा रैंकिंग सूची में डाल चुके हैं, तो प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले महानता के नर्क से निकल जाना याद रखना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो रास्ता बंद कर दिया जाएगा और तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। गड़गड़ाहट। अचानक योद्धाओं के समूह, जो सभी महान ड्रैगन थे, सुमेरु पर्वत के चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी में से उड़ते हुए सीधे मार्ग की ओर बढ़े। वे सभी समूहों में एक साथ चिपक गए, यह देखते हुए कि यह प्रतियोगिता अविश्वसनीय रूप से कठिन होने वाली थी। जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका लगा। इस नर्क में मौजूद शक्तिशाली प्राणियों की तुलना में अधिकांश महान ड्रैगन चींटियों के समान थे। केवल विदाउट लिमिट और महाकाव्य गाथा ड्रैगन ही अकेले दम पर अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। हालांकि छोटू की इंद्रियां उसे बता रही थीं कि प्रतियोगियों में सबसे शक्तिशाली तो केवल 7वें चरण के ग्रह देव ड्रैगन थे। वानर जाति के लोग भी उतने ही शक्तिशाली थे जैसे मैमथ जाति और रॉक जाति। वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और छोटू की उस समय की क्षमता से परे थे। जहां तक मैमथ फोर्स की बात है, वह केवल 5वें चरण में था और इसलिए सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ होने के करीब भी नहीं था। स्विश, छोटू के फरिश्ते पंख खुल गए और वह प्रकाश की एक किरण बन गया जो गलियारे की गहराई में फैल गई। दरअसल वह तुरंत ही सबको पीछे छोड़ गया। इतनी तेजी, कितनी तेज रफ्तार! मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। उसके आगे निकल जाने से पहले मैं कोशिश भी करता तो उसे पकड़ नहीं पाता। क्या वह वास्तव में केवल एक महान व्यक्ति है? पवित्र माता का बेटा कितना तेज है! गलियारे में प्रवेश कर रहे कई विशेषज्ञों ने उस धुंधलेपन को अपने पास से गुजरते देखा और उसके निहितार्थों से डर गए। यहां तक कि चीफ लायन जैसे लोग, जो अभी अभी छोटू को मारने के बारे में सोच रहे थे, भी स्पष्ट रूप से अचंभित थे। विचार संचरण के माध्यम से संवाद करते हुए चीफ शार्क ने कहा, चीफ लायन, ये छोटू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमने उसे मारने के आदेश पहले ही भेज दिए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वहां मौजूद सभी लोगों से बच पाएगा। चिंता मत करो, वह बच नहीं पाएगा, सरदार सिंहवंशी ने जवाब दिया। वह तो बस एक मामूली सा महापुरुष है, और हां, वह अकेला है। महानता के नर्क में वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वहां तो महापुरुषों को भी सावधान रहना होगा। इस छोटू की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवलोक के अन्य प्रमुख भी प्रेषित वार्तालाप में शामिल हो गए। मैमथ फोर्स और उसका समूह उसे मारने की कोशिश करने वाले पहले लोग होंगे। उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अगर वह मर गया तो पवित्र माता बहुत बहुत क्रोधित होंगी। अगर वह क्रोधित हो गईं तो उन्हें इस मामले को माननीय कुलपति के समक्ष उठाना होगा। अच्छा, देखते हैं इस बदमाश को मरने में कितना समय लगता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब कोई प्रतियोगिता में मरेगा तो उसका नाम अमर सूची से गायब हो जाएगा, इसलिए जैसे ही ऐसा होगा हमें पता चल जाएगा। बहुत से लोग पवित्र माता के पुत्र को मरते हुए देखने की आशा कर रहे थे। इसके अलावा सभी का मानना था कि उसके पास अमर संहारक राजा का कमान पदक है, जिसे हर कोई पाना चाहता था। अब यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा था कि एक महापुरुष होने के बावजूद वह महान ड्रैगन को मार सकता था। हालांकि इसका सारा श्रेय उस पदक को दिया गया। बेशक ऐसी अफवाह थी कि उसके पास पदक का केवल एक ही टुकड़ा था, लेकिन वह भी अपार भाग्य और शक्ति से भरा हुआ था। वहां बहुत सारे प्रतिस्पर्धी थे और उनमें से कई छोटू को मारना चाहते थे, लेकिन वह इतनी जल्दी गायब हो गया कि उन्हें उसका पता लगाने का कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे ही छोटू मार्ग से तेजी से गुजरा, उसने सावधानी पूर्वक कुछ देव सेना स्वर्ग को बाहर निकाल दिया, जिसने तुरंत अंधेरे और उदासी को चमक और प्रकाश में बदलना शुरू कर दिया। आह, नर्क की ऊर्जा! यहां यह कितनी प्रचुर मात्रा में है! अद्भुत! उसका क्षेत्र महानता के नर्क की ऊर्जा के बिल्कुल अनुरूप था, ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समुद्र के अनुरूप होती है। तुरंत ही परिवर्तन होने लगे और ये सब बिल्कुल स्वाभाविक लग रहे थे। जादुई नियमों की धाराएं उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र भी, जिससे उसकी असली ऊर्जा उमड़ रही थी और उसके भीतर एक कभी न खत्म होने वाली आभा का निर्माण हो रहा था। वह अपनी सफलता के बहुत करीब पहुंच गया था। गड़गड़ाहट! जल्द ही वह मार्ग के अंत तक पहुंच गया और महानत नामक नर्क में जा गिरा।
वह जगह अंतहीन धुंध और शैतानी ऊर्जा से भरी हुई थी। जमीन गहरे सुनहरे रंग की थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच सोने से बनी हो। मैं पहले सभी से बचूंगी और अपनी सफलता का प्रयास करने के लिए नर्क में जितना संभव हो सके उतनी गहराई तक जाऊंगी। ये कहते हुए छोटू पानी में मछली की तरह गायब हो गई। एक ठंडी और शैतानी हवा पूरे इलाके में बह रही थी, मानो तीखे ब्लेड छोटू की रक्षात्मक ऊर्जा पर वार कर रहे हों और चिंगारियां उड़ रही हों। यह हवा इतनी जानलेवा थी कि महान ड्रैगन को भी मार सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीधे 9 शांति स्थानों से निकल रही हो। हवा में एक शैतान भूत था और वह छोटू को महसूस कर सकता था। उसके 2 लंबे सींग थे, बैल जैसे, बस उनके सिरे मुड़े हुए और 2 भागों में बंटे हुए थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके माथे पर एक शैतानी आंख थी जो उसे घेरे हुए शैतानी हवा का स्रोत थी। एक 9 शांति शैतान आंख। यह कोई और नहीं बल्कि नर्क में जन्मा बैल शैतान था और यह महान ड्रैगन स्तर का था। छोटू अनजाने में उसके इलाके में आ गया था और जैसे ही उसने देखा वह दहाड़ उठा, जिसकी आवाज मात्र से ही उस इलाके की हवा में कंपन होने लगा। शैतानी हवा ने गति पकड़ी और बैल शैतान ने अपने खुर जैसे हाथों को फैलाकर आदिम अराजकता शैतानी ऊर्जा के विशाल समूह को बुलाने के लिए हमला करना शुरू कर दिया। बैल शैतान की राजसी ताकत वाली मुट्ठी, यह बैल शैतानों की प्राचीन भाषा में गर्जा। यह नर्क से आया एक खतरनाक युद्ध अनुशासन था। जैसे ही बैल शैतान बोला, उसके शब्दों में निर्वाणिक पुनरुत्थान की लहरें थीं जो यह दिखाती थीं कि वह दूसरे चरण में था, जिससे वह निर्वाणिक पुनरुत्थान ड्रैगन बन गया। जैसे ही उसका खुर जैसा हाथ नीचे उतरा, छोटू के चारों ओर की असली ऊर्जा हिंसक रूप से भड़क उठी और फिर भी उसने आने वाले दुश्मन पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक ईश्वर का हाथ बढ़ाया, जिससे उस क्षेत्र में एक कोमल चमकदार चमक फैल गई। वह चमक देवताओं की सेना के एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती थी और उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आभा को व्याप्त कर दिया। विशालकाय प्राणियों की तुरही सुनाई दे रही थी, जिसके केंद्र में बैल दैत्य था। देखते ही देखते 50 किलोमीटर तक की जमीन चारों ओर से ढह गई। ऐसा कुछ जिसका बचाव महान ड्रैगन भी नहीं कर सके। बिना किसी चेतावनी के बैल दैत्य टुकड़ों में बिखर गया। उसकी जीवन शक्ति का एक कण भी बाकी नहीं रहा। तो यह जगह एक पर्वत श्रृंखला है, छोटू ने चारों ओर देखते हुए सोचा। निश्चित रूप से वह अंधेरे पहाड़ों के एक अंतहीन विस्तार में था और अपनी सुविधाजनक जगह से वह उस क्षेत्र में अन्य बैल शैतानों को देख सकता था। और यह तथ्य कि उसने अभी अभी उनमें से एक को कुचलकर नष्ट कर दिया था, उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था। वे सभी छोटे थे और केवल पौराणिक स्तर पर थे, जो दिखाता है कि वे महान ड्रैगन बैल शैतान की संतान थे जिसे उसने अभी अभी मारा था। हालांकि पौराणिक राक्षस शैतान ज्यादा मायने नहीं रखते थे, फिर भी वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। अचानक हरकत में आकर उसने हेल फायर क्रूसिबल को बुलाया और उससे ड्रैगन अग्नि को बुलाया, जिससे पहाड़ और घाटियां आग के सागर में बदल गईं। पलक झपकते ही सभी बैल शैतान नष्ट हो गए। जैसे ही ऐसा हुआ, उसने अमर रैंकिंग सूची के साथ अपने संबंध को जागृत महसूस किया और अचानक वह सूची खुद उसके दिमाग में प्रकट हो गई। सूची में नाम पहले से ही चल रहे थे, कुछ नाम शीर्ष पर पहुंच रहे थे और कुछ नीचे। प्रतियोगिता के इतने शुरुआती दौर में भी सूची में हजारों अंकों के साथ कुछ लोग ऊपर थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कई महान ड्रैगन दुष्ट शैतानों का वध करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह खुद भी बुरा नहीं कर रहा था। उसका नाम शीर्ष 100 में था। शीर्ष स्थानों पर मौजूद लोग निश्चित रूप से ग्रह देवता ड्रैगन हैं। अगर मुझे उनसे आगे रहना है तो मुझे सचमुच कुछ दुश्मनों का वध करना होगा। ऐसा करते हुए उसने अपने प्रभु की आंख खोली और धुंध में झांका, जिससे वह बहुत दूर तक देख सका। फिर भी महानता का नर्क इतना विशाल था कि वह जो विशाल क्षेत्र देख पा रहा था वह भी सागर की एक बूंद के बराबर था। उसने कहा कि वह कई हजार किलोमीटर दूर एक जगह को देखने में सक्षम थे, एक पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कई बड़े शैतान थे। बिना समय बर्बाद किए वह उस दिशा में चल पड़ा। गड़गड़ाहट। 10 से ज्यादा महान ड्रैगन राक्षस तुरंत उससे लड़ने के लिए उड़ चले। उनमें सींग वाले बकरे जैसे राक्षस, विशालकाय सांप जैसे राक्षस, कांस्य जैसी ज्वाला वाले राक्षस, बहुत विषैले पुरा शैतान, कटीले राक्षस और भी बहुत कुछ थे। और वे तो केवल नेतृत्व कर रहे थे, उनके पीछे दिग्गजों का झुंड था। बिल्कुल सही समय छोटू ने देवसेना स्वर्ग को बुलाया और दुश्मन से मिलने के लिए आगे बढ़ी। तमाचा!
सबसे पहले सींग वाला बकरा शैतान मरा और उसके बाद विशालकाय सांप शैतान, और दोनों ही खून और लहू के बादलों में फट गए। इस शुरुआती दौर में छोटू बस साधारण युद्ध तकनीकों का सहारा ले रहा था। अगली पंक्ति में बहुत विषैला पूरा शैतान था, जिसे उसने एक राउंडहाउस किक से मारा जिससे वह फट गया। क्रैक, स्नैप! कांस्य ज्वाला राक्षस ने उस पर अपने तीखे दांतों से हमला किया और कुछ ही क्षण बाद वह आग के गोले में बदल गया। बहुत ही कम समय में 10 से अधिक निम्न स्तर के महान ड्रैगन राक्षस शैतानों को मार गिराया गया। छोटू ने उनके ड्रैगन कणों को अपनी नर्क की अग्नि की भट्टी में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया, ताकि उन्हें पिघलाकर शुद्ध किया जा सके और अपने देवसेना स्वर्ग में शामिल किया जा सके। हर गुजरते पल के साथ महानता के नर्क से उसका जुड़ाव और भी मजबूत होता गया। लड़ाई खत्म होने के बाद वह महानता के नर्क में और भी गहराई तक गया। वह जानता था कि उसके वर्तमान स्थान में कमजोर राक्षस शैतान हैं, जो एक बहुत बड़े महासागर में छोटी मछलियों या झींगों जैसे हैं। महानता के नर्क की गहराई में अर्ध अमर राक्षस शैतान और यहां तक कि उनसे भी बढ़कर विध्वंसक प्राणी भी मौजूद थे। छोटू को पता था कि वहां ईश्वर मिथक भी हो सकते हैं। राक्षसों के राजा और नर्क के अधिपति अमर प्राणियों जैसे थे, और उनमें से कुछ तो देवताओं की सेना को चुनौती देने के भी योग्य थे, जो एक भयानक विचार था। कुछ दूरी पर एक खुले मैदान में दुष्ट आत्माओं का एक कबीला रहता था, जिनके शिविरों में खून से रिश्ते तंबू थे। यह यमों की एक जनजाति है। वे भूत सम्राट यम के समान ही राक्षस थे तथा शक्तिशाली, क्रूर, बेरहम और खून के प्यासे थे। उनमें महान ड्रैगन भी थे, और उनमें से कुछ ने अपनी दिव्य इच्छा से पहले ही उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और फिर भी छोटू बस उनकी ओर बढ़ी। फिर वहीं यम के शिविर के बीच में उसने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा। गर्जन! उससे विनाशकारी प्रघात लहरें फैलीं, और उसी समय महानता नर्क की ऊर्जा उसके देहधारी शरीर से जुड़ गई। प्रघात लहरों के कारण बिजली जैसी निहारिकाएं फैल गईं, जिससे आसपास के यमराज राख में बदल गए। हैरानी की बात यह है कि छोटू अभी और यहीं 9वें महान परिवर्तन में कदम रख रही थी। जब वह 6ठे, 7वें और 8वें रूपांतरण में प्रवेश कर रहा था, तब उसे जम्बूद्वीप जल प्रलय और रात्रि रानी ज्वाला जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा था। अब जब वह 9वें रूपांतरण में पहुंचा, तो उसके चारों ओर एक विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। साथ ही पीले बादल भी दिखाई देने लगे। तुरंत वे पीले बादल पर्वत सी शक्ति के साथ नीचे उतरे, जिससे उनके संपर्क में आने वाले सभी राक्षस खून के कुंडों में बदल गए। यह एक अंबर हिमस्खलन जैसी आपदा थी, जो जम्बूद्वीप जल प्रलय या रात्रि रानी ज्वाला से कई गुना अधिक थी। चौथे चरण में अनंत रेत यम को अंबर हिमस्खलन ने लपेट लिया तो चीखें गूंज उठीं। जैसे ही पीली ऊर्जा उसमें से प्रवाहित हुई, वह फैलने लगी और एक पीले रंग के खून जैसे लाल गोले जैसी हो गई। एक अंबर हिमस्खलन, उसने नर्क की भाषा में कहा। क्या कोई महान ड्रैगन स्तर के 7वें चरण में कदम रख रहा है? तमाचा! छोटू ने उस पर प्रहार किया और यम फट गया। यह विनाशकारी हिमस्खलन अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को डुबो सकता था। फिर भी छोटू को इसका जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। दरअसल उसने बस इसकी शक्ति को अवशोषित करना और उसे देव सेना के स्वर्ग में शामिल करना शुरू कर दिया। अभी अपने निजी क्षेत्र की गहराई में एक फड़फड़ाते हुए कोकून जैसा कुछ देखना संभव था। कदम दर कदम वह महान ड्रैगन स्तर के करीब पहुंच रहा था। अंबर हिमस्खलन हजारों किलोमीटर तक सब कुछ नष्ट कर रहा था। एक भी राक्षस शैतान बच निकलने में सक्षम नहीं था, और निसंदेह इससे उसका स्कोर आसमान छूने लगा। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में वह शीर्ष 10 में पहुंच गया। यहां तक कि मैमथ फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया। बाहर सुमेरु पर्वत के चारों ओर अनगिनत विशेषज्ञ एकत्रित थे और अमर सूची पर बारीकी से नजर रख रहे थे। कभी नाम उछल पड़ते तो कभी गायब हो जाते, जिससे किसी महान ड्रैगन के निधन पर विलाप की आवाजें उठतीं। यह देखते हुए कि प्रतियोगिता महानता के नर्क में हो रही थी, यह तय था कि इसमें हताहत होंगे। देखो, वह छोटू पवित्र माता का पुत्र है। देखो उसका स्कोर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वह तो सीधे शीर्ष पर पहुंच गया है। वह पहले ही 9वें स्थान पर है। वो मैमथ फोर्स से आगे है, जो एक लाइट किंग ड्रैगन है। शेरों, शार्कों और बंदरों के प्रमुखों ने यह सब देखा। वे स्पष्ट रूप से निराश थे। धिक्कार है, शेरों का सरदार गुर्राया। वह छोटू अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है और उसका स्कोर कैसे बढ़ता जा रहा है? वह ऐसा कैसे कर रहा है?
क्या वह सचमुच महान ड्रैगन शैतानों की पूरी सेना को मार रहा है? वह इतना ताकतवर है? रैंकिंग सूची को देखते हुए विश्वभानु ने कहा, युवा मास्टर बहुत अच्छा कर रहा है। मैं उसकी ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता हूं। मुझे हैरानी है कि क्या वह अभी तक आगे बढ़ गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है फादर लेविथान? क्या तुमने देखा कि वह अभी अभी रैंकिंग में कितना ऊपर चढ़ा? युवा मास्टर ने एक चौथे चरण के अनंत रेत शैतान को मार डाला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह बहुत जल्द महान ड्रैगन स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय लोग उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले निश्चित रूप से 2 बार सोचेंगे। लेविथान ट्रूसोरिंग का जबड़ा इतना खुला था कि ऐसा लग रहा था कि वह अमर रैंकिंग सूची को खाना चाहता है, और वह सच में कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अजीब, यह लगभग सभी विशेषज्ञों की सोच थी, क्योंकि वे छोटू को शीर्ष 10 में कूदते हुए देख रहे थे। गिनने के लिए बहुत सारे प्रतियोगी थे, जिनमें से एक बड़ी संख्या महान ड्रैगन स्तर के 5वें चरण या उससे ऊपर की थी, और फिर भी उसके बावजूद छोटू केवल और ऊपर चढ़ता गया। इस बीच सुमेरु पर्वत में कहीं गहराई में अजय ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन मैमथलोक के विभिन्न नेताओं के साथ रैंकिंग में बदलाव देख रहे थे, और अभी उनकी भौहें गहरी छड़ी हुई थीं। अन्य मेघा मैमथ बुजुर्ग सभी महाकाव्य गाथा ड्रैगन थे, और वे भी उतनी ही गहरी भौहें चढ़ा रहे थे। एक बार उनमें से एक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कहा, ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन, इस छोटू के साथ क्या चल रहा है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है महोदय? क्या यह संभव है कि पवित्र माता ने उसे नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी तरह का शक्तिशाली हथियार या क्षमता दी हो? ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने सिर हिलाया। अमर दुनिया नियमों को बहुत सख्ती से लागू करती है। पवित्र माता द्वारा उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे हमारे सबसे प्राचीन पूर्वजों की याद दिलाता है। हमारे सबसे प्राचीन पूर्वजों की आभा महाकाव्य गाथा के मैमथ लोक के आर्श चौंक कर खड़े हो गए। सर, क्या आप गॉड मैमथ की बात कर रहे हैं? यह बस एक एहसास है, ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने कहा, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र माता के पुत्र में कुछ अलौकिक प्रतिभाएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उनके पिता एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। वास्तव में यह बहुत संभव है कि वह एक निर्वासित अमर था। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऑगस्ट पैट्रियार्क? इंतजार करो और देखो कि आखिर में वह क्या कर पाता है। ये मत भूलना कि हम मैमथ लोग हमेशा अमर विश्व प्रशिक्षण प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर महान कुलपति ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अमर सूची को अनदेखा कर दिया और दूसरे विषयों पर सोचने लगे। इस बीच महानाता के नर्क में कई प्रतियोगी रैंकिंग सूची में हुए बदलावों पर ध्यान दे रहे थे। सूची से ऊर्जा का संबंध बनाए रखना महानाता के नर्क में खो जाने से बचने का एक तरीका था। एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में मैमथ फोर्स ने एक महान आशी राक्षस शैतान का कटा हुआ सिर उठाया, जिसे उसने अभी अभी मारा था। धिक्कार है, उसने कहा। यहां क्या हो रहा है? वह छोटा सा बदमाश ध्रुव इतनी जल्दी रैंक में कैसे ऊपर चढ़ गया? मैं यहां अपनी पूरी इज्जत गंवा दूंगा। वह सभी प्रकार के दानवलोक महारथियों से घिरा हुआ था, जिनमें बंदर, शार्क, घोड़े, तेंदुए और कुछ दानव भी शामिल थे। ये सभी दानवलोक गुटों से थे, जो महान कुलपति का समर्थन करते थे और मैमथ फोर्स की सुरक्षा के लिए यहां थे। यहां तक कि 5वीं सीढ़ी पर भी कुछ लोग मौजूद थे। बेशक यह देखते हुए कि वे महानाता के नर्क में थे, ऐसे लोगों का एक साथ रहना जरूरी था। मैमथ फोल्क में से एक होने के नाते मैमथ फोर्स समूह का नेतृत्व कर रहा था और अच्छी गति से दुष्ट शैतानों का संहार कर रहा था। फिर भी ध्रुव ने उसे पीछे छोड़ दिया। वह बहुत ही घमंडी था। जब यह घटना घटी तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। वह छोटा सा बदमाश यहां कहां छिपा है? लायनफॉक के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी नाक ऊपर की ओर उभरी हुई थी और जिसके बाल सुनहरे थे। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अगर हम सब मिलकर काम करें तो उसे आसानी से मार सकते हैं। मैमथ फोर्स को खुद को शांत करने में एक पल लगा। हालांकि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह शांत और संयमित हो जाता था। उसे पकड़ो। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वह कहां है, हम उसे घेर लेंगे और मार डालेंगे। जब उसके साथियों ने देखा कि वह कितना शांत और एकाग्र है, तो उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी संदेह के मैमथ फोर्स ध्रुव को इस समय अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। आखिरकार वह अपना अहंकार तभी छोड़ता जब वह उन लोगों से निपटता जिन्हें वह योग्य प्रतिद्वंद्वी समझता था। कुछ समय बीतने के बाद मैमथ फोर्स ने कहा, एक आदेश भेजो जिस पर ऑगस्ट पैट्रियार्क का नाम हो।
सभी को बता दो कि उन्हें ध्रुव की तलाश करनी है। जो कोई भी मुझे उसका पता बताएगा उसे ऑनगस्ट पैट्रियार्क के खजानों से जादुई खजाने का इनाम दिया जाएगा। जहां तक अयस्क की बात है तो वह अब एक चमकदार क्रिस्टल था जो अमर ऊर्जा, सबसे शुद्ध और शाश्वत शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। स्वर्गीय स्तर का आत्मा पत्थर। पहले तो ध्रुव चौंक गया, लेकिन जब उसने खुद को याद दिलाया कि महानता का नर्क एक अमर लोक के बराबर है तो उसे समझ आया कि यहाँ के आत्मा पत्थर असाधारण होंगे। दरअसल वह सोच रहा था कि क्या उसे ईश्वरीय स्तर के आत्मा पत्थर या शायद अमर पत्थर भी खोदने के लिए जगह मिल सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे अलावा कोई और यहाँ के स्पिरिट स्टोन को शुद्ध कर सकता है और शैतानी इच्छा को मिटा सकता है। अगर मैं इनमें से एक एक ढेर ले लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, शायद हैंगिंग माउंटेन का सबसे अमीर इंसान भी। उसने अपना पैर नीचे रखा और सुनहरी मिट्टी फटकर अलग हो गई, जिससे उसके नीचे 500 किलोमीटर लंबी अयस्क की एक गहरी नस दिखाई देने लगी। दरार। उस सुनहरी मिट्टी का उपयोग अजेय शैतानी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता था और यह मूलतः अमर मिट्टी के समान ही थी। हालांकि ध्रुव 10 मिलियन प्राचीन मेगामेमोथ की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था, जो काम करने के लिए पर्याप्त से अधिक बल था। उसने सांस ली और अयस्क की पूरी नस जमीन से बाहर निकलकर उसके देवसेना स्वर्ग में पहुंच गई। ध्रुव को तुरंत ही एहसास हुआ कि वह क्षेत्र शैतानी ऊर्जा को निगल रहा है और उसका इस्तेमाल परिवर्तनों को भड़काने के लिए कर रहा है। उसके पास अभी भी पश्चिमी महाद्वीप से लाए गए ढेर सारे स्पिरिट स्टोन थे, फिर भी वे उसे महान आर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब इस नर्क में उसके पास लगभग असीमित स्पिरिट स्टोन अयस्क उपलब्ध था, जिसमें आर्ष श्रेणी और स्वर्गीय श्रेणी भी शामिल थी, और उसके पास पर्याप्त से भी ज्यादा था। महान आर्ष स्तर तक पहुंचने में उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। अब केवल एक ही काम करना था, युद्ध के माध्यम से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना तथा महानाता के नर्क के अंतिम अर्थ को समझना। वह अचानक हवा में उछला, फिर एक शक्तिशाली तरंग छोड़ी जो बाहर फैल गई और उसके सामने आने वाले सभी शैतानों को मार डाला। उसे आगे बढ़ने की अनुमति दो। उसे अमरलोक जैसी जगह चाहिए और महानाता का नर्क बिल्कुल सही रहेगा। एक बार उसे एक स्थिर जगह मिल जाए तो वह ऐसा कर लेगा। तुम बस देखो बहन, एक बार जब वह आगे बढ़ जाएगा तो वह छलांगें भरेगा। वास्तव में वह एक महान आर्ष भी बन सकता है और फिर मैमथ फोर्स बिना किसी संदेह के मर जाएगी। अप्रत्याशित रूप से यह मैमथ मैनीवॉइड्स द्वारा किए जाने वाले कार्य के समान ही था। अब चूंकि वह एक कभी न मरने वाला महापुरुष था, इसलिए वह निश्चित रूप से 5वें चरण के महान अर्षियों से लड़ने की स्थिति में था। इस समय अगर वह मैमथ फोर्स से भिड़ जाता तो वह आसानी से अपनी रक्षा कर सकता था। ध्रुव के उस क्षेत्र से जाने के कुछ ही देर बाद एक युवक प्रकट हुआ, जिसके सुनहरे बालों की लहराती लटें सूर्य की तरह चमक रही थीं। उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव के आधार पर वह स्पष्ट रूप से 5वें चरण का महारष्य था। विनाश और नरसंहार के दृश्य को देखकर स्तब्ध होकर उसने कहा, यह यमों का एक समूह था और वहां मौजूद आभा मंडल के आधार पर उनमें कुछ दर्जन महारषि रहे होंगे। सबसे शक्तिशाली चौथे चरण में था। न केवल किसी ने उन्हें मार डाला था, बल्कि उस क्षेत्र में क्लेश ऊर्जा भी थी। यह निश्चित रूप से ध्रुव था। वह अब एक अमर महापुरुष है। यह सोचना भी भयानक है कि अगर उसे एक और सफलता मिली तो क्या होगा। सुनहरे बालों वाले युवक के साथ हट्टे कट्टे पुरुषों का एक समूह खड़ा था, जिनके सभी बाल एक जैसे सुनहरे थे। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, युवा सरदार शेर? उनमें से एक ने पूछा। या पहले मैमथ फोर्स को सूचित करें? मैमथ फोर्स को भूल जाओ, युवा सरदार ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं उससे कमजोर नहीं हूं। हैंगिंग माउंटेन में मैं उससे सिर्फ इसलिए आदेश लेता हूं क्योंकि मैं उससे एक सिर छोटा हूं और मेरे पिता भी ऑनगस्ट पैट्रियार्क नहीं हैं। लेकिन मुझे यहां उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं ध्रुव को अकेले ही मार डालूंगा, अमर संहारक राजा का पदक हासिल करूंगा और फिर तेजी से आगे बढ़ूंगा। बहुत जल्द मैमथ फोर्स मुझसे आदेश लेने लगेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, युवा सरदार सिंह, दूसरे महान अर्षियों में से एक ने कहा। हम सिंह जाति जल्द ही निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजा अमर संहारक के पदक के वास्तव में 9 टुकड़े हैं। अगर तुम उन सभी को प्राप्त कर लोगे तो तुम उनकी विरासत प्राप्त कर लोगे और अगले राजा अमर संहारक बन जाओगे। फिर तुम अमर विमानों में छा जाओगे और अमर प्राणियों का बाएं दाएं वध कर सकोगे। मैं लायन हाइटओवर जल्द ही भाग्य में एक बड़ा बदलाव देखने वाला हूं। अब समय नहीं है, चलो चलते हैं। अगर मैंने ध्रुव को जल्द ही नहीं मारा
तो वह एक महान आर्षि बन सकता है और यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सौभाग्य से हम ही उसकी गंध को पहचानने वाले पहले व्यक्ति हैं। लायन हाइटओवर के चारों ओर हवा में लहरें उठीं और विकृत हो गई जब उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा फैला, जो कोई और नहीं बल्कि उसके प्रसिद्ध स्काईलाइन विंग्स थे। बिना किसी झिझक के उसने ध्रुव पर निशाना साधा। अन्य सिंहलोक महान आर्षिगण भी उसके पीछे चले गए और गर्जना करते हुए उन्होंने एक अनोखी मंत्र रचना बनाई जिसे स्काईलायन की गर्जना कहा गया। इतने सारे सिंह जनित महान आर्षियों की संयुक्त दहाड़ पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, झीलों और घाटियों को भेद कर सभी प्रकार के दुष्ट शैतानों को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मंत्र रचना लायन हाइटओवर की आत्मा आभा के मूल तत्व के इर्द गिर्द रची गई थी और इसलिए सभी अंक उसे मिले। इसी वजह से उसका नाम अमर रैंकिंग सूची में लगातार ऊपर चढ़ता गया। यह क्या है? ध्रुव ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही एक दहाड़ की आवाज उसके कानों में पड़ी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने दूर देखा तो शेरों का एक झुंड सीधे उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। भागने के बजाय वह वहीं खड़ा रहा और शांतिपूर्वक उनके आने का इंतजार करने लगा। ऐसी सभी चीजें अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के प्रयास में अविश्वसनीय रूप से सहायक होंगी। जैसे ही लायन हाइटओवर उसके सामने उतरा, मानो किसी राजा जैसा रौबदार दिख रहा हो। प्राण शक्ति की एक विस्फोटक लहर ने पूरे इलाके की हवा को तहस नहस कर दिया। उसी समय उसके सेवक भी पास में उतरे और ध्रुव को घेर लिया, जिससे वह किसी कोने में फंसे चूहे जैसा लग रहा था। सबसे बेहतरीन जादू और स्तब्ध कर देने वाला सिर काटने वाला दोनों ही 7वें दर्जे के महान आर्षि थे। अगर मैमथ मैनीवॉइड्स मैमथलोक का हिस्सा न होता और स्वाभाविक रूप से दुष्ट शैतानों का अभिशाप न होता, तो यह पूरी तरह संभव था कि वह अभी प्रथम स्थान पर न होता। बहरहाल वह लापरवाही बरतने वाला नहीं था। सबसे बेहतरीन जादू और स्तब्ध कर देने वाला सिर काटने वाला दोनों ही इंसान हैं और विदेशी भी, हैंगिंग माउंटेन से तो बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से वे ध्रुव जैसे हैं। भला मैं उन्हें मुझसे पहला स्थान कैसे छीनने दूं? इससे तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अचानक वह हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और फिर नीचे पानी में बड़े बड़े देव बिजली के गोले गिराने लगा। वे समुद्र में गिरे तारों के समान थे, जिससे पानी उबलने लगा और गहराई में जाकर फटने से बुलबुले उठने लगे। तुरंत ही नीचे महान राशियों का एक पूरा समूह मारा गया। हाथ हिलाते हुए उसने उनके सारे खजाने अपनी ओर खींच लिए। वे सभी दुर्लभ वस्तुएं और अविश्वसनीय मूल्य के अयस्क थे। यहां तक कि आत्मा के पत्थर और अमर पत्थर भी थे, ऐसी चीजें जो नर्क की ऊर्जाओं से गहराई से दूषित थीं। दरअसल वे यूफोरिया गॉडस्टोन जैसे थे, जो ध्रुव ने बहुत पहले डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से हासिल किया था। नीचे का सुनहरा समुद्री पानी इतनी शक्ति से भरा था कि उसकी एक बूंद हजारों किलोमीटर जमीन को दूषित कर सकती थी। हालांकि इसका इस्तेमाल दानव जादुई खजाने बनाने या शैतानों और राक्षसों की दांव शक्ति विकसित करने के लिए भी किया जा सकता था। महानाता के नर्क में लगभग हर चीज किसी न किसी प्रकार का खजाना थी। हिस्स! ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सारा अंबर हिमस्खलन अपने देव सेना स्वर्ग में खींच लिया। यमों की लाशों को देखते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और उनके आर्षिकण उड़कर उसके क्षेत्र के धूसर क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां वे देवताओं की सेना की लिपि में परिवर्तित हो गए। ध्रुव ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और दहाड़ा, और फिर ऐसा लगा जैसे जादुई प्रतीकों का एक समूह फट गया, जो फिर से उसके शरीर में बन गया। वह अंततः कभी न मरने वाले परिवर्तन तक पहुंच गया था। हमारे सबसे प्राचीन पूर्वजों की आभा महाकाव्य गाथा के मैमथलोक के आर्षि चौंक कर खड़े हो गए। सर, क्या आप गॉड मैमथ की बात कर रहे हैं? यह बस एक एहसास है, ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने कहा, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र माता के पुत्र में कुछ अलौकिक प्रतिभाएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उनके पिता एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। वास्तव में यह बहुत संभव है कि वह एक निर्वासित अमर था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऑगस्ट पैट्रियार्क? इंतजार करो और देखो कि आखिर में वह क्या कर पाता है। यह मत भूलना कि हम मैमथ लोग हमेशा अमर विश्व प्रशिक्षण प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर महान कुलपति ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अमर सूची को अनदेखा कर दिया और दूसरे विषयों पर सोचने लगे। इस बीच महानाता के नर्क में कई प्रतियोगी रैंकिंग सूची में हुए बदलावों पर ध्यान दे रहे थे। सूची से ऊर्जा का संबंध बनाए रखना महानाता के नर्क में खो जाने से बचने का एक तरीका था। एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में मैमथ फोर्स ने एक महान आशी राक्षस शैतान का कटा हुआ सिर उठाया, जिसे उसने अभी अभी मारा था।
धिक्कार है, उसने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? वह छोटा सा बदमाश ध्रुव इतनी जल्दी रैंक में कैसे ऊपर चढ़ गया? मैं यहाँ अपनी पूरी इज्जत गंवा दूंगा। वह सभी प्रकार के दानव लोक महर्षियों से घिरा हुआ था, जिनमें बंदर, शार्क, घोड़े, तेंदुए और कुछ दानव भी शामिल थे। ये सभी दानव लोक गुटों से थे, जो महान कुलपति का समर्थन करते थे और मैमथ फोर्स की सुरक्षा के लिए यहाँ थे। यहाँ तक कि 5वीं सीढ़ी पर भी कुछ लोग मौजूद थे। बेशक, यह देखते हुए कि वे महानाता के नर्क में थे, ऐसे लोगों का एक साथ रहना जरूरी था। मैमथ फोल्क में से एक होने के नाते मैमथ फोर्स समूह का नेतृत्व कर रहा था और अच्छी गति से दुष्ट शैतानों का संहार कर रहा था। फिर भी ध्रुव ने उसे पीछे छोड़ दिया। वह बहुत ही घमंडी था। जब यह घटना घटी तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। वह छोटा सा बदमाश यहां कहां छिपा है? लाइनफॉक के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी नाक ऊपर की ओर उभरी हुई थी और जिसके बाल सुनहरे थे। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अगर हम सब मिलकर काम करें तो उसे आसानी से मार सकते हैं। मैमथ फोर्स को खुद को शांत करने में एक पल लगा। हालांकि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह शांत और संयमित हो जाता था। उसे पकड़ो। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वह कहाँ है, हम उसे घेर लेंगे और मार डालेंगे। जब उसके साथियों ने देखा कि वह कितना शांत और एकाग्र है, तो उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी संदेह के मैमथ फोर्स ध्रुव को इस समय अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। आखिरकार वह अपना अहंकार तभी छोड़ता जब वह उन लोगों से निपटता जिन्हें वह योग्य प्रतिद्वंद्वी समझता था। कुछ समय बीतने के बाद मैमथ फोर्स ने कहा, एक आदेश भेजो जिस पर ऑगस्ट पैट्रियार्क का नाम हो। सभी को बता दो कि उन्हें ध्रुव की तलाश करनी है। जो कोई भी मुझे उसका पता बताएगा, उसे ऑगस्ट पैट्रियार्क के खजानों से जादुई खजाने का इनाम दिया जाएगा। कुछ ही क्षणों में मैमथ फोर्स के आदेश प्रशिक्षण प्रतियोगिता में उपस्थित असंख्य योद्धाओं के कानों में गूंजने लगे। वह मैमथ फोक से था और वे हैंगिंग माउंटेन में प्रमुख शासक शक्तियों में से एक थे। यहां तक कि वानर भी उनके अधीन रहते थे और इसलिए उनके आदेशों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। और इस तरह की प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें मैमथ फोक को स्पष्ट बढ़त हासिल थी। शीघ्र ही अनेक महान आर्ष ध्रुव की खोज में लग गए। दरार, एक पहाड़ी घाटी में एक युवक और युवती जमीन पर उतरे। युवक ने सुनहरी मिट्टी में हाथ डाला और एक पैंगोलिन जैसा दिखने वाला शैतान निकाला। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। ये दोनों रॉक फॉक्स से थीं। खास तौर पर वे रॉक ग्लोरी और राजकुमारी सद्धर्मा थीं। अचानक रॉक ग्लोरी ने एक आईना निकाला और कान लगाया मानो कोई संदेश सुन रहा हो। जब संदेश खत्म हुआ तो वह ठंडी हंसी से बोला, अंदाजा लगाओ बहन, मैमथ फोर्स ने सभी को ध्रुव का पता लगाने का आदेश दिया है। सचमुच? राजकुमारी सद्धर्मा ने भावशून्य होते हुए कहा। वह ध्रुव बहुत ताकतवर है और खास तौर पर तेज। वह इस नर्क में अकेला आया था और तुरंत गायब हो गया। हम रॉक फॉग भी उसे पकड़ने के लिए जरूरी गति नहीं जुटा सकते। हाँ, और यह कहना नामुमकिन है कि वह किस दिशा में गया। उसका आभा मंडल इस नरक के साथ पूरी तरह मेल खाता है और वह रैंकिंग में लगातार ऊपर उठता जा रहा है। जाहिर है वह काफी हत्याएं कर रहा है, और अगर आप विश्लेषण करें कि उसका स्कोर कैसे बढ़ रहा है, तो यह स्पष्ट है कि वह चौथे चरण के महान संतों की हत्या कर रहा है। इस आधार पर मैं कहूंगा कि वह चौथे चरण जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन 5वें चरण जितना नहीं। लेकिन वह तो अभी 8वें महापुरुष रूपांतरण में ही है। राजकुमारी सद्धर्मा कांप उठी। प्राचीन काल में एस्ट्रल स्टार महापुरुष 8वें स्तर के ऊर्जा योद्धा होते थे। उनके और महाआरष्य स्तर के चौथे चरण के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। 10,000 एस्ट्रल स्टार महापुरुष मिलकर भी इतने महापुरुष से नहीं लड़ पाएंगे। बस इंतजार करो और देखो क्या होता है बहन। मैं गारंटी देता हूं कि वह मैमथ फोर्स द्वारा नहीं मारा जाएगा, कम से कम आसानी से तो नहीं। क्या तुमने गौर किया कि हैंगिंग माउंटेन में प्रवेश करने के बाद से ही वह 8वें परिवर्तन से गुजर रहा है? उसे कभी कोई सफलता नहीं मिली। इससे मुझे लगता है कि हैंगिंग माउंटेन का स्वर्ग और धरती उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसे अमरलोक जैसी जगह चाहिए और महानाता का नर्क उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। एक बार उसे एक स्थिर जगह मिल जाए तो वह ऐसा कर लेगा। तुम बस देखो बहन, एक बार वह आगे बढ़ गया तो वह छलांगें भरेगा। वास्तव में वह एक महान आर्ष भी बन सकता है और फिर मैमथ फोर्स बिना किसी संदेह के मर जाएगा। राजकुमारी सद्धर्मा अवाक रह गईं। असंभव। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ध्रुव मैमथ फोर्स को मारने की हिम्मत करेगा?
मेरा मतलब है मैमथ फोर्स प्रतियोगिता में मैमथ फॉक में सबसे शक्तिशाली नहीं है। वह स्थान मैमथ मैनी वॉइड्स का है। यह उसकी 10वीं और आखिरी प्रतियोगिता है। 7वें चरण के महान अर्श के रूप में वह बिना सीमा के चरण को पार करने के कगार पर है। वास्तव में देखो, वह वर्तमान में पहले स्थान पर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मैमथ फोर्स को मारने वाले किसी व्यक्ति की ओर से आंखें मूंद लेगा? मुझे लगता है हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, रॉक ग्लोरी ने कहा। अभी तो मैं भी मैमथ मैनी वॉइड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। महानाता के नर्क में भी महासागर और समुद्र थे, लेकिन पानी की जगह वहां अविश्वसनीय रूप से भारी सुनहरा तरल था। ऐसे महासागरों में शक्तिशाली राक्षस पैदा होते थे, जैसे कि अजगर और सांप जो दुनिया को निगल सकते थे। तभी बर्फ सफेद वस्त्र पहने एक युवक समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। उसके चेहरे पर एकाकी भाव था। वह जहां भी जाता, समुद्र निर्मल और शांत हो जाता और उसमें मौजूद महान आर्ष राक्षस भी मर जाते। ऐसे नरकों में महर्षि राक्षस नश्वर जगत के सामान्य लोगों की तरह ही थे और हर जगह मौजूद थे। आखिरकार यह स्थान अमरलोक के समान था। केवल अर्ध अमर राक्षस शैतान ही कुलीनता की सीमा पर थे। जहां तक इस सफेद वस्त्रधारी युवक की बात है, उसे उन दुष्ट शैतानों को मारने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति ही काफी थी। उसके सिर के ऊपर एक तारों वाली निहारिका मंडरा रही थी, जिससे वह मानो तारों के किसी देवता का अवतार हो जो नर्क में भ्रमण करने आया हो। तारों वाली निहारिका में एक विशालकाय प्राणी की छवि थी जो कवच पहने हुए था और एक गॉड मैमथ जैसा दिख रहा था। यह धुंधला और भ्रामक था। ध्रुव के लिए दिखने वाले गॉड मैमथ की तरह वास्तविक नहीं था, फिर भी शक्ति का स्तर निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर था। यह युवक मैमथ फॉक मैमथ मैनी वॉइड्स के शीर्ष अभिजात वर्ग में से एक था। वह महान आर्ष स्तर के 8वें चरण में पहुंचकर एक असीम आर्ष बनने की आशा रखता था। एक बार जब वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता तो वह दानवों के बीच एक प्रमुख नेता बन जाता। वह वर्तमान में रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि उसे इन दुश्मनों को मारने के लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी ऊर्जा कलाओं की शक्ति को मुक्त करना ही अधिकांश निम्न स्तरीय महान ऋषियों को मारने के लिए पर्याप्त था। अचानक वह हिलना बंद कर दिया। ध्रुव, उसमें कुछ अजीब जरूर है, ये तो पक्का है, लेकिन मुझे उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखते हैं कि मैमथ फोर्स में उसे संभालने की क्षमता है या नहीं। इसके अलावा साधना स्तर में हम दोनों के बीच कितना अंतर है, यह देखते हुए मेरा उस पर हमला करना उचित नहीं होगा। अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं जरूर सबकी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इसके साथ ही उसने अपने हाथ को एक जटिल पैटर्न में हिलाकर एक आत्मा ताबीज बनाया, जिससे रैंकिंग सूची उसके सामने हवा में प्रकट हो गई। उसकी मुख्य रुचि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों में थी। फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बीहेडर, वे दोनों उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अंकों के मामले में वे उससे ज्यादा पीछे नहीं थे और जाहिर तौर पर पहला स्थान पाने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार अमर दुनिया से मिलने वाले शानदार इनाम इतने आकर्षक थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अफवाहों के अनुसार विजेता को एक अमर आत्मा शरीर, साथ ही अमर वस्तुएं, अमर गोलियां, अमर रत्न और ईश्वरीय स्तर के आत्मा रत्न मिलेंगे। ऐसी सभी चीजें अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के प्रयास में अविश्वसनीय रूप से सहायक होंगी और निश्चित रूप से मैमथ मैनी वॉइड्स अन्य लोगों को पहला स्थान छीनने नहीं देगा। बेहतरीन जादू और स्तब्ध कर देने वाला सिर काटने वाला दोनों ही 7वें दर्जे के महान आर्ष थे। अगर मैमथ मैनी वॉइड्स मैमथलोक का हिस्सा न होता और स्वाभाविक रूप से दुष्ट शैतानों का अभिशाप न होता, तो यह पूरी तरह संभव था कि वह अभी प्रथम स्थान पर न होता। बहरहाल वह लापरवाही बरतने वाला नहीं था। फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बीहेडर दोनों ही इंसान हैं और विदेशी भी। हैंगिंग माउंटेन से तो बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से वे ध्रुव जैसे हैं। भला मैं उन्हें मुझसे पहला स्थान कैसे छीनने दूं? इससे तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अचानक वह हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और फिर नीचे पानी में बड़े बड़े देव बिजली के गोले गिराने लगा। वे समुद्र में गिरे तारों के समान थे, जिससे पानी उबलने लगा और गहराई में जाकर फटने से बुलबुले उठने लगे। तुरंत ही नीचे महान राशियों का एक पूरा समूह मारा गया। हाथ हिलाते हुए उसने उनके सारे खजाने अपनी ओर खींच लिए। वे सभी दुर्लभ वस्तुएं और अविश्वसनीय मूल्य के अयस्क थे। यहां तक कि आत्मा के पत्थर और अमर पत्थर भी थे, ऐसी चीजें जो नरक की ऊर्जाओं से गहराई से दूषित थीं। दरअसल वे यूफोरिया गॉडस्टोन जैसे थे, जो ध्रुव ने बहुत पहले डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से हासिल किया था। नीचे का सुनहरा समुद्री पानी
इतनी शक्ति से भरा था कि उसकी एक बूंद हजारों किलोमीटर जमीन को दूषित कर सकती थी। हालांकि इसका इस्तेमाल दानव दानव जादुई खजाने बनाने या शैतानों और राक्षसों की दांव शक्ति विकसित करने के लिए भी किया जा सकता था। महानाता के नरक में लगभग हर चीज किसी न किसी प्रकार का खजाना थी। हिस, ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सारा अंबर हिमस्खलन अपने देव सेना स्वर्ग में खींच लिया। यमों की लाशों को देखते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और उनके आर्षिकण उड़कर उसके क्षेत्र के धूसर क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां वे देवताओं की सेना की लिपि में परिवर्तित हो गए। ध्रुव ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और दहाड़ा, और फिर ऐसा लगा जैसे जादुई प्रतीकों का एक समूह फट गया जो फिर से उसके शरीर में बन गया। वह अंततः कभी न मरने वाले परिवर्तन तक पहुंच गया था। हमारे सबसे प्राचीन पूर्वजों की आभा महाकाव्य गाथा के मैमथ लोक के आर्ष चौंक कर खड़े हो गए। सर, क्या आप गॉड मैमथ की बात कर रहे हैं? ये बस एक एहसास है, ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन ने कहा, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र माता के पुत्र में कुछ अलौकिक प्रतिभाएं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उनके पिता एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। वास्तव में यह बहुत संभव है कि वह एक निर्वासित अमर था। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऑगस्ट पैट्रियार्क? इंतजार करो और देखो कि आखिर में वह क्या कर पाता है। ये मत भूलना कि हम मैमथ लोग हमेशा अमर विश्व प्रशिक्षण प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर महान कुलपति ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अमर सूची को अनदेखा कर दिया और दूसरे विषयों पर सोचने लगे। इस बीच महानाता के नर्क में कई प्रतियोगी रैंकिंग सूची में हुए बदलावों पर ध्यान दे रहे थे। सूची से ऊर्जा का संबंध बनाए रखना महानाता के नर्क में खो जाने से बचने का एक तरीका था। एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में मैमथ फोर्स ने एक महान आशी राक्षस शैतान का कटा हुआ सिर उठाया जिसे उसने अभी अभी मारा था। धिक्कार है, उसने कहा। यहां क्या हो रहा है? वह छोटा सा बदमाश ध्रुव इतनी जल्दी रैंक में कैसे ऊपर चढ़ गया? मैं यहां अपनी पूरी इज्जत गंवा दूंगा। वह सभी प्रकार के दानवलोक महारथियों से घिरा हुआ था, जिनमें बंदर, शार्क, घोड़े, तेंदुए और कुछ दानव भी शामिल थे। ये सभी दानवलोक गुटों से थे जो महान कुलपति का समर्थन करते थे और मैमथ फोर्स की सुरक्षा के लिए यहां थे। यहां तक कि 5वीं सीढ़ी पर भी कुछ लोग मौजूद थे। बेशक यह देखते हुए कि वे महानाता के नर्क में थे, ऐसे लोगों का एक साथ रहना जरूरी था। मैमथ फोल्क में से एक होने के नाते मैमथ फोर्स समूह का नेतृत्व कर रहा था और अच्छी गति से दुष्ट शैतानों का संहार कर रहा था। फिर भी ध्रुव ने उसे पीछे छोड़ दिया। वह बहुत ही घमंडी था। जब यह घटना घटी तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। वह छोटा सा बदमाश यहां कहां छिपा है? लाइनफॉक के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी नाक ऊपर की ओर उभरी हुई थी और जिसके बाल सुनहरे थे। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अगर हम सब मिलकर काम करें तो उसे आसानी से मार सकते हैं। मैमथ फोर्स को खुद को शांत करने में एक पल लगा। हालांकि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह शांत और संयमित हो जाता था। उसे पकड़ो, जैसे ही हमें पता चलेगा कि वह कहां है, हम उसे घेर लेंगे और मार डालेंगे। जब उसके साथियों ने देखा कि वह कितना शांत और एकाग्र है, तो उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी संदेह के मैमथ फोर्स ध्रुव को इस समय अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। आखिरकार वह अपना अहंकार तभी छोड़ता जब वह उन लोगों से निपटता जिन्हें वह योग्य प्रतिद्वंद्वी समझता था। कुछ समय बीतने के बाद मैमथ फोर्स ने कहा, एक आदेश भेजो जिस पर ऑगस्ट पैट्रियार्क का नाम हो। सभी को बता दो कि उन्हें ध्रुव की तलाश करनी है। जो कोई भी मुझे उसका पता बताएगा, उसे ऑगस्ट पैट्रियार्क के खजानों से जादुई खजाने का इनाम दिया जाएगा। कुछ ही क्षणों में मैमथ फोर्स के आदेश प्रशिक्षण प्रतियोगिता में उपस्थित असंख्य योद्धाओं के कानों में गूंजने लगे। वह मैमथ फोक से था और वे हैंगिंग माउंटेन में प्रमुख शासक शक्तियों में से एक थे। यहां तक कि वानर भी उनके अधीन रहते थे और इसलिए उनके आदेशों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। और इस तरह की प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें मैमथफोक को स्पष्ट बढ़त हासिल थी। शीघ्र ही अनेक महान आर्ष ध्रुव की खोज में लग गए। दरार, एक पहाड़ी घाटी में एक युवक और युवती जमीन पर उतरे। युवक ने सुनहरी मिट्टी में हाथ डाला और एक पैंगोलिन जैसा दिखने वाला शैतान निकाला। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। ये दोनों रॉक फॉक्स से थीं। खास तौर पर वे रॉक ग्लोरी और राजकुमारी सद्धर्मा थीं। अचानक रॉक ग्लोरी ने एक आईना निकाला और कान लगाया मानो कोई संदेश सुन रहा हो।
जब संदेश खत्म हुआ तो वह ठंडी हंसी से बोला, अंदाजा लगाओ बहन, मैमथ फोर्स ने सभी को ध्रुव का पता लगाने का आदेश दिया है। सचमुच? राजकुमारी सद्धर्मा ने भावशून्य होते हुए कहा। वह ध्रुव बहुत ताकतवर है और खास तौर पर तेज। वह इस नर्क में अकेला आया था और तुरंत गायब हो गया। हम रॉकफॉग भी उसे पकड़ने के लिए जरूरी गति नहीं जुटा सकते। हाँ, और यह कहना नामुमकिन है कि वह किस दिशा में गया। उसका आभा मंडल इस नरक के साथ पूरी तरह मेल खाता है और वह रैंकिंग में लगातार ऊपर उठता जा रहा है। जाहिर है वह काफी हत्याएं कर रहा है, और अगर आप विश्लेषण करें कि उसका स्कोर कैसे बढ़ रहा है तो यह स्पष्ट है कि वह चौथे चरण के महान संतों की हत्या कर रहा है। इस आधार पर मैं कहूंगा कि वह चौथे चरण जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन पांचवें चरण जितना नहीं। लेकिन वह तो अभी आठवें महापुरुष रूपांतरण में ही है। राजकुमारी सद्धर्मा कांप उठी। प्राचीन काल में एस्ट्रल स्टार महापुरुष आठवें स्तर के ऊर्जा योद्धा होते थे। उनके और महाआरष्य स्तर के चौथे चरण के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। 10,000 एस्ट्रल स्टार महापुरुष मिलकर भी इतने महापुरुष से नहीं लड़ पाएंगे। बस इंतजार करो और देखो क्या होता है बहन। मैं गारंटी देता हूं कि वह मैमथ फोर्स द्वारा नहीं मारा जाएगा, कम से कम आसानी से तो नहीं। क्या तुमने गौर किया कि हैंगिंग माउंटेन में प्रवेश करने के बाद से ही वह 8वें परिवर्तन से गुजर रहा है? उसे कभी कोई सफलता नहीं मिली। इससे मुझे लगता है कि हैंगिंग माउंटेन का स्वर्ग और धरती उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसे अमरलोक जैसी जगह चाहिए और महानाता का नर्क उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। एक बार उसे एक स्थिर जगह मिल जाए तो वह ऐसा कर लेगा। तुम बस देखो बहन, एक बार वह आगे बढ़ गया तो वह छलांगें भरेगा। वास्तव में वह एक महान आर्ष भी बन सकता है और फिर मैमथ फोर्स बिना किसी संदेह के मर जाएगा। राजकुमारी सद्धर्मा अवाक रह गईं। असंभव। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ध्रुव मैमथ फोर्स को मारने की हिम्मत करेगा? मेरा मतलब है, मैमथ फोर्स प्रतियोगिता में मैमथफॉक में सबसे शक्तिशाली नहीं है। वह स्थान मैमथ मैनी वॉइड्स का है। यह उसकी 10वीं और आखिरी प्रतियोगिता है। 7वें चरण के महान अर्श के रूप में वह बिना सीमा के चरण को पार करने के कगार पर है। वास्तव में देखो, वह वर्तमान में पहले स्थान पर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मैमथ फोर्स को मारने वाले किसी व्यक्ति की ओर से आंखें मूंद लेगा? मुझे लगता है हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, रॉक ग्लोरी ने कहा। अभी तो मैं भी मैमथ मैनी वॉइड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। महानाता के नर्क में भी महासागर और समुद्र थे, लेकिन पानी की जगह वहां अविश्वसनीय रूप से भारी सुनहरा तरल था। ऐसे महासागरों में शक्तिशाली राक्षस पैदा होते थे, जैसे कि अजगर और सांप जो दुनिया को निगल सकते थे। तभी बर्फ सफेद वस्त्र पहने एक युवक समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। उसके चेहरे पर एकाकी भाव था। वह जहां भी जाता समुद्र निर्मल और शांत हो जाता और उसमें मौजूद महान आर्ष राक्षस भी मर जाते। ऐसे नरकों में महर्षि राक्षस नश्वर जगत के सामान्य लोगों की तरह ही थे और हर जगह मौजूद थे। आखिरकार यह स्थान अमरलोक के समान था। केवल अर्ध अमर राक्षस शैतान ही कुलीनता की सीमा पर थे। जहां तक इस सफेद वस्त्रधारी युवक की बात है, उसे उन दुष्ट शैतानों को मारने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति ही काफी थी। उसके सिर के ऊपर एक तारों वाली निहारिका मंडरा रही थी, जिससे वह मानो तारों के किसी देवता का अवतार हो जो नर्क में भ्रमण करने आया हो। तारों वाली निहारिका में एक विशालकाय प्राणी की छवि थी जो कवच पहने हुए था और एक गॉड मैमथ जैसा दिख रहा था। यह धुंधला और भ्रामक था। ध्रुव के लिए दिखने वाले गॉड मैमथ की तरह वास्तविक नहीं था, फिर भी शक्ति का स्तर निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर था। यह युवक मैमथ मैनी वॉइड्स के शीर्ष अभिजात वर्ग में से एक था। वह महान आर्ष स्तर के 8वें चरण में पहुंचकर एक असीम अर्श बनने की आशा रखता था। एक बार जब वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता तो वह दानवों के बीच एक प्रमुख नेता बन जाता। वह वर्तमान में रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि उसे इन दुश्मनों को मारने के लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी ऊर्जा कलाओं की शक्ति को मुक्त करना ही अधिकांश निम्न स्तरीय महान ऋषियों को मारने के लिए पर्याप्त था। अचानक वह हिलना बंद कर दिया। ध्रुव, उसमें कुछ अजीब जरूर है, ये तो पक्का है, लेकिन मुझे उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखते हैं कि मैमथ फोर्स में उसे संभालने की क्षमता है या नहीं। इसके अलावा साधना स्तर में हम दोनों के बीच कितना अंतर है, यह देखते हुए मेरा उस पर हमला करना उचित नहीं होगा। अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं जरूर सबकी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इसके साथ ही उसने अपने हाथ को एक जटिल पैटर्न में हिलाकर एक आत्मा ताबीज बनाया
जिससे रैंकिंग सूची उसके सामने हवा में प्रकट हो गई। उसकी मुख्य रुचि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों में थी। फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बिहेवियर, वे दोनों उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अंकों के मामले में वे उससे ज्यादा पीछे नहीं थे और जाहिर तौर पर पहला स्थान पाने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार अमर दुनिया से मिलने वाले शानदार इनाम इतने आकर्षक थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अफवाहों के अनुसार विजेता को एक अमर आत्मा शरीर, साथ ही अमर वस्तुएं, अमर गोलियां, अमर रत्न और ईश्वरीय स्तर के आत्मा रत्न मिलेंगे। ऐसी सभी चीजें अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के प्रयास में अविश्वसनीय रूप से सहायक होंगी और निश्चित रूप से मैमथ मेनीवॉइड्स अन्य लोगों को पहला स्थान छीनने नहीं देगा। बेहतरीन जादू और स्तब्ध कर देने वाला सिर काटने वाला दोनों ही 7वें दर्जे के महान आर्ष थे। अगर मैमथ मैनीवॉइड्स मैमथलोक का हिस्सा न होता और स्वाभाविक रूप से दुष्ट शैतानों का अभिशाप न होता, तो यह पूरी तरह संभव था कि वह अभी प्रथम स्थान पर न होता। बहरहाल वह लापरवाही बरतने वाला नहीं था। फाइनेस्ट मैजिक और स्टनिंग बिहेवियर दोनों ही इंसान हैं और विदेशी भी, हैंगिंग माउंटेन से तो बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से वे ध्रुव जैसे हैं। भला मैं उन्हें मुझसे पहला स्थान कैसे छीनने दूं? इससे तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अचानक वह हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और फिर नीचे पानी में बड़े बड़े देव बिजली के गोले गिराने लगा। वे समुद्र में गिरे तारों के समान थे, जिससे पानी उबलने लगा और गहराई में जाकर फटने से बुलबुले उठने लगे। तुरंत ही नीचे महान राशियों का एक पूरा समूह मारा गया। हाथ हिलाते हुए उसने उनके सारे खजाने अपनी ओर खींच लिए। वे सभी दुर्लभ वस्तुएं और अविश्वसनीय मूल्य के अयस्क थे। यहां तक कि आत्मा के पत्थर और अमर पत्थर भी थे, ऐसी चीजें जो नरक की ऊर्जाओं से गहराई से दूषित थीं। दरअसल वे यूफोरिया गॉडस्टोन जैसे थे, जो ध्रुव ने बहुत पहले डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से हासिल किया था। नीचे का सुनहरा समुद्री पानी इतनी शक्ति से भरा था कि उसकी एक बूंद हजारों किलोमीटर जमीन को दूषित कर सकती थी। हालांकि इसका इस्तेमाल दानव जादुई खजाने बनाने या शैतानों और राक्षसों की दांव शक्ति विकसित करने के लिए भी किया जा सकता था। महानाता के नरक में लगभग हर चीज किसी न किसी प्रकार का खजाना थी। हिस, ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सारा अंबर हिमस्खलन अपने देव सेना स्वर्ग में खींच लिया। यमों की लाशों को देखते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और उनके आर्षिकण उड़कर उसके क्षेत्र के धूसर क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां वे देवताओं की सेना की लिपि में परिवर्तित हो गए। ध्रुव ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और दहाड़ा, और फिर ऐसा लगा जैसे जादुई प्रतीकों का एक समूह फट गया, जो फिर से उसके शरीर में बन गया। वह अंततः कभी न मरने वाले परिवर्तन तक पहुंच गया था। आखिरकार मैं एक कभी न मरने वाला महापुरुष बन गया हूं। अगला चरण अर्ध आर्षी स्तर का है, या शायद नहीं। मेरे पास इतने संसाधन हैं कि मैं सैद्धांतिक रूप से सीधे महान आर्षी स्तर पर पहुंच सकता हूं। ध्रुव ने अपनी सच्ची ऊर्जा का संचार किया और पाया कि वह और उसका रक्त दोनों अब इस स्वर्ग और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। महानता का नर्क और देव सेना का स्वर्ग अब जुड़ गए थे, और उसके आसपास की शैतानी ऊर्जा, जो इस स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा थी, उसके नर्क अग्नि क्रूसिबल में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। एक बार क्रूसिबल के अंदर जाने पर इसे उस प्रकार की शक्ति में परिवर्तित कर दिया गया जिसका वह उपयोग कर सकता था, और फिर उसे उसके मेरिडियन में भेज दिया गया। महानाता के नर्क की दैत्य ऊर्जा मूलतः अमर ऊर्जा के समतुल्य थी। सामान्यतः जो मनुष्य इसे ग्रहण करते और इसके साथ कार्य करते, वे अंततः किसी न किसी प्रकार के राक्षस बन जाते। इसके अलावा प्रतियोगी सभी महान आर्षि थे, जो बाहरी रैंकिंग सूची की अमर ऊर्जा से भी जुड़े थे, जो दैत्य ऊर्जा के अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। उस सुरक्षा के बिना जो कोई भी नर्क में प्रवेश करता, वह लगभग तुरंत ही एक राक्षस में परिवर्तित हो जाता। शुक्र है ध्रुव अलग था। दुर्भाग्य से इस सफलता के दौरान उसके भीतर कोई भी कण नहीं जागा। हालांकि उसके मौजूदा मेगा मैमोथ समूह की छवियां साफ होती गईं और उनके कवच उन्हें गॉड मैमथ जैसा दिखाने लगे। गॉड लीजन पैराडाइज में भी बदलाव हुए। अपनी लगातार सफलताओं के दौरान उस पर जम्बू द्वीप जल प्रलय, रात्रि रानी ज्वाला और अंततः अंबर हिमस्खलन का आक्रमण हुआ था। इससे संकेत मिलता था कि अगला कष्ट जो उसे सहना था वह वायु का कष्ट था। सभी संसारों के 4 महान तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु थे। सामान्यतः महान ऋषियों को अपनी सफलता के दौरान इन चारों प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है। हालांकि
ध्रुव बिल्कुल अलग था। अगर वह इन सभी कष्टों को अपने देवसेना स्वर्ग में एकत्रित कर पाता तो वह वास्तव में एक भ्रामक आयाम के बजाय एक वास्तविक दुनिया में परिवर्तित होने लगता। उन्होंने सच्ची ऊर्जा की एक किरण भेजी जो धातु जैसी दिखने वाली जमीन से टकराई और फिर सैकड़ों मीटर नीचे तक खोदी जब तक कि उसे काले अयस्क की एक नस नहीं मिल गई। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अयस्क का एक टुकड़ा उड़कर उसकी हथेली पर आ गिरा। उस पर शैतानों जैसे क्रूर चेहरे बने हुए थे और यहां तक कि उसने उसकी चेतना के सागर में शैतानी इच्छा शक्ति भी भेज दी ताकि उसे राक्षस बना सके। सामान्यतः कहा जाए तो यदि कोई महान आरसी इस प्रकार की चट्टान को छू भी ले तो वह तुरंत ही शैतान बन जाएगा, लेकिन ध्रुव को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उस शैतानी ऊर्जा को आर्षी प्रकाश में बदलने में लगभग कोई प्रयास नहीं लगा। चमक और प्रकाश अंधकार और उदासी के पूरक थे और दोनों को आसानी से एक दूसरे के साथ बदला जा सकता था। एक क्षण बाद शैतानी ऊर्जा एक पवित्र वृक्ष के रूप में उनके निजी क्षेत्र में आ गई। जहां तक अयस्क की बात है तो वह अब एक चमकदार क्रिस्टल था जो अमर ऊर्जा, सबसे शुद्ध और शाश्वत शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। स्वर्गीय स्तर का आत्मा पत्थर। पहले तो ध्रुव चौंक गया, लेकिन जब उसने खुद को याद दिलाया कि महानता का नर्क एक अमर लोक के बराबर है तो उसे समझ आया कि यहाँ के आत्मा पत्थर असाधारण होंगे। दरअसल वह सोच रहा था कि क्या उसे ईश्वरीय स्तर के आत्मा पत्थर या शायद अमर पत्थर भी खोदने के लिए जगह मिल सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे अलावा कोई और यहाँ के स्पिरिट स्टोन को शुद्ध कर सकता है और शैतानी इच्छा को मिटा सकता है। अगर मैं इनमें से एक एक ढेर ले लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, शायद हैंगिंग माउंटेन का सबसे अमीर इंसान भी। उसने अपना पैर नीचे रखा और सुनहरी मिट्टी फटकर अलग हो गई, जिससे उसके नीचे 500 किलोमीटर लंबी अयस्क की एक गहरी नस दिखाई देने लगी। सामान्यतः महानता के नर्क की जमीन अविश्वसनीय रूप से कठोर थी और कोई भी महापुरुष उसे तोड़ने की कोशिश करे तो पूरी तरह असफल हो जाता। शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल भी काम नहीं आता था। उस सुनहरी मिट्टी का उपयोग अजेय शैतानी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता था और यह मूलतः अमर मिट्टी के समान ही थी। हालांकि ध्रुव 10 लाख प्राचीन मेगा मैमोथ की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था, जो काम करने के लिए पर्याप्त से अधिक बल था। उसने सांस ली और अयस्क की पूरी नस जमीन से बाहर निकलकर उसके देवसेना स्वर्ग में पहुंच गई। ध्रुव को तुरंत ही एहसास हुआ कि वह क्षेत्र शैतानी ऊर्जा को निगल रहा है और उसका इस्तेमाल परिवर्तनों को भड़काने के लिए कर रहा है। उसके पास अभी भी पश्चिमी महाद्वीप से लाए गए ढेर सारे स्पिरिट स्टोन थे, फिर भी वे उसे महान आर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब इस नर्क में उसके पास लगभग असीमित स्पिरिट स्टोन अयस्क उपलब्ध था, जिसमें आर्ष श्रेणी और स्वर्गीय श्रेणी भी शामिल थी, और उसके पास पर्याप्त से भी ज्यादा था। महान आर्ष स्तर तक पहुंचने में उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। अब केवल एक ही काम करना था, युद्ध के माध्यम से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना तथा महानाता के नर्क के अंतिम अर्थ को समझना। वह अचानक हवा में उछला, फिर एक शक्तिशाली तरंग छोड़ी जो बाहर फैल गई और उसके सामने आने वाले सभी शैतानों को मार डाला। अप्रत्याशित रूप से यह मैमथ मैनीवॉइड्स द्वारा किए जाने वाले कार्य के समान ही था। अब चूंकि वह एक कभी न मरने वाला महापुरुष था, इसलिए वह निश्चित रूप से 5वें चरण के महान अर्षियों से लड़ने की स्थिति में था। इस समय अगर वह मैमथ फोर्स से भिड़ जाता तो वह आसानी से अपनी रक्षा कर सकता था। ध्रुव के उस क्षेत्र से जाने के कुछ ही देर बाद एक युवक प्रकट हुआ, जिसके सुनहरे बालों की लहराती लटें सूर्य की तरह चमक रही थीं। उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव के आधार पर वह स्पष्ट रूप से 5वें चरण का महारष्य था। विनाश और नरसंहार के दृश्य को देखकर स्तब्ध होकर उसने कहा, यह यमों का एक समूह था और वहां मौजूद आभा मंडल के आधार पर उनमें कुछ दर्जन महारषि रहे होंगे। सबसे शक्तिशाली चौथे चरण में था। न केवल किसी ने उन्हें मार डाला था, बल्कि उस क्षेत्र में क्लेश ऊर्जा भी थी। यह निश्चित रूप से ध्रुव था। वह अब एक अमर महापुरुष है। यह सोचना भी भयानक है कि अगर उसे एक और सफलता मिली तो क्या होगा। सुनहरे बालों वाले युवक के साथ हट्टे कट्टे पुरुषों का एक समूह खड़ा था, जिनके सभी बाल एक जैसे सुनहरे थे। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, युवा सरदार शेर? उनमें से एक ने पूछा। या पहले मैमथ फोर्स को सूचित करें? मैमथ फोर्स को भूल जाओ, युवा सरदार ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं उससे कमजोर नहीं हूं। हैंगिंग माउंटेन में मैं उससे सिर्फ इसलिए आदेश लेता हूं क्योंकि मैं उससे एक सिर छोटा हूं और मेरे पिता भी ऑनगस्ट पैट्रियार्क नहीं है। लेकिन मुझे यहां उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं ध्रुव को अकेले ही मार डालूंगा, अमर संहारक राजा का पदक हासिल करूंगा।
और फिर तेजी से आगे बढ़ूंगा। बहुत जल्द मेहमत फोर्स मुझसे आदेश लेने लगेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, युवा सरदार सिंह, दूसरे महान अर्शियों में से एक ने कहा। हम सिंह जाति जल्द ही निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजा अमर संहारक के पदक के वास्तव में 9 टुकड़े हैं। अगर तुम उन सभी को प्राप्त कर लोगे तो तुम उनकी विरासत प्राप्त कर लोगे और अगले राजा अमर संहारक बन जाओगे। फिर तुम अमर विमानों में छा जाओगे और अमर प्राणियों का बाएं दाएं वध कर सकोगे। मैं लायन हाइटओवर जल्द ही भाग्य में एक बड़ा बदलाव देखने वाला हूं। अब समय नहीं है, चलो चलते हैं। अगर मैंने ध्रुव को जल्द ही नहीं मारा तो वह एक महान आर्षि बन सकता है और यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सौभाग्य से हम ही उसकी गंध को पहचानने वाले पहले व्यक्ति हैं। लायन हाइटओवर के चारों ओर हवा में लहरें उठीं और विकृत हो गई जब उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा फैला, जो कोई और नहीं बल्कि उसके प्रसिद्ध स्काई लायन विंग्स थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ध्रुव पर निशाना साधा। अन्य सिंहलोक महान आर्षिगण भी उसके पीछे चले गए और गर्जना करते हुए उन्होंने एक अनोखी मंत्र रचना बनाई जिसे स्काईलायन की गर्जना कहा गया। इतने सारे सिंह जनित महान आर्षियों की संयुक्त दहाड़ पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, झीलों और घाटियों को भेद कर सभी प्रकार के दुष्ट शैतानों को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मंत्र रचना लायन हाइटओवर की आत्मा आभा के मूल तत्व के इर्द गिर्द रची गई थी और इसलिए सभी अंक उसे मिले। इसी वजह से उसका नाम अमर रैंकिंग सूची में लगातार ऊपर चढ़ता गया। ये क्या है? ध्रुव ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही एक दहाड़ की आवाज उसके कानों में पड़ी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने दूर देखा तो शेरों का एक झुंड सीधे उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। भागने के बजाय वह वहीं खड़ा रहा और शांतिपूर्वक उनके आने का इंतजार करने लगा। गड़गड़ाहट जैसे ही लायन हाइटओवर उसके सामने उतरा, मानो किसी राजा जैसा रौबदार दिख रहा हो। प्राण शक्ति की एक विस्फोटक लहर ने पूरे इलाके की हवा को तहस नहस कर दिया। उसी समय उसके सेवक भी पास में उतरे और ध्रुव को घेर लिया, जिससे वह किसी कोने में फंसे चूहे जैसा लग रहा था। तुम बेकार की तलाश में लोहे के जूते घिस सकते हो और फिर बिना कोशिश किए ही वो पा सकते हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये कहावत कितनी सच है। जब लायन हाइटओवर वहां खड़ा था तो उसकी सुनहरी अयाल चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रही थी। उसने ध्रुव की ओर इशारा किया। मुझे राजा अमर संहारक का पदक दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो पवित्र माता के सम्मान में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शायद तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। सिंह जाति का युवा मुखिया लायन हाइटओवर। मेरा साधना आधार मेहमत फोर्स से ऊंचा है, इसलिए भागने के बारे में सोचना भी मत। दूसरे सिंह लोग तुरंत ही आग में घी डालने लगे। आत्मसमर्पण कर दो ध्रुव, यहां गलत फैसला मत लो। बिल्कुल सही, अगर तुम जल्दी नहीं करते तो मारे जाओगे। इस समूह को पता था कि ध्रुव महान आर्षियों को मारने के लिए काफी शक्तिशाली था और इसलिए वे उससे लड़ने के लिए तुरंत एकजुट होने के लिए तैयार थे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित कर रहे थे कि वह भागने के लिए कोई रास्ता न छोड़े। सिंह जाति, हाँ, ध्रुव के पास जितने भी युद्ध अनुभव थे उससे वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तुम्हारे मुखिया ने मुझे शाप दिया था और मुझे कमीना कहा था। मुझे उन अपमानों का बदला लेने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन यह मत सोचना कि मैं उन्हें भूल गया हूं। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि मुझे अभी मौका मिलने वाला है। तुम युवा मुखिया सिंह हो, 5वें चरण के महान अर्षि। हैंगिंग माउंटेन में भी यह बहुत प्रभावशाली है। तुम्हें मारने से मुखिया सिंह को बहुत बुरा लगेगा। धड़ाम! ध्रुव अचानक हरकत में आ गया और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वह लायन हाइटओवर पर मुक्का मारने वाला था। यह एक ऐसा वार था जो स्वर्ग को सहारा देने और उसे तोड़ने के लिए काफी मजबूत लग रहा था। पलक झपकते ही लायन हाइटओवर को अपने ऊपर पड़ने वाले बल से अपनी रीढ़ की हड्डी में चरमराती हुई आवाज महसूस हुई। ध्रुव पहल कर रहा था और पहले नेता को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक नहीं है, लायन हाइटओवर ने सोचा। मुक्का हवा उस पर एक पहाड़ की तरह हावी हो रही थी। वास्तव में उसकी सच्ची ऊर्जा और आर्षिकण पहले से ही बिखरने लगे थे। 9 आत्माएं तत्व राजा मुक्का, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसने आगे कदम बढ़ाया और सुनहरी रोशनी बाहर निकली जो सिंह राशि के नक्षत्र में बदल गई, जैसे किसी राजा का सिंहासन जो सभी विरोधियों को कुचल सकता था। लायन हाइटओवर नष्ट हो गया था और ध्रुव के कुल अंक आसमान छू रहे थे। कुछ ही पलों में हैंगिंग माउंटेन के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञ इस बारे में बात करने लगे। अब यह साफ जाहिर था कि ध्रुव ने लायन हाइटओवर को मार डाला था। प्रशिक्षण,
प्रतियोगिताओं के नियमों में हमेशा यही कहा गया था कि अगर एक प्रतियोगी दूसरे को मार देता है तो उसे अपने अंक मिलेंगे। अंक स्थानांतरित करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। अपने हाथों से किसी को मारे बिना ध्रुव किसी भी तरह से एक ही पल में इतने सारे अंक हासिल नहीं कर सकता था। पवित्र माता के पुत्र ने अभी अभी लायन हाइटओवर को मार डाला। जब वह महानता के नर्क में गया था तब वह एक एस्ट्रल स्टार लीजेंडरी था जो 8वें स्तर के ऊर्जा योद्धा के समान है। लायन हाइटओवर 5वें स्तर का प्रकाश राजा आर्शी था। स्तरों में अंतर इतना अविश्वसनीय है कि उसकी गणना करना भी मुश्किल है। तो ध्रुव ने उसे कैसे मारा? क्रूर, वह पूरी तरह से क्रूर है। अगर दानव लोक के दिग्गजों की एक पूरी टीम भी 5वें चरण के महान आर्शी पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाए तो भी उन्हें बहुत मुश्किल होगी। मुख्य शेर को देखो, ऐसा लग रहा है कि वह रोने ही वाला है। खैर, अगर आप इसके बारे में सोचें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ध्रुव के पास अमर हत्यारे राजा की विरासत है और आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि उसके पास पदक का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि कई टुकड़े होंगे। हाँ, यही एकमात्र तरीका है जिससे वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसके पास अमर प्राणियों को मारने की शक्ति है, महान अरशियों की तो बात ही छोड़िए। इस तरह की फुसफुसाहट भरी बातें हर जगह हो रही थीं। जहां तक चीफ लायन का प्रश्न है, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। हे भगवान, उसने कहा, मेरा बेटा उस कमीने के हाथों कैसे मर गया? मैं मानने को तैयार नहीं। कांपते हुए उसने दुख से चीख मारी। जितना चाहो मना कर दो, लेविथान ट्रू सोअरिंग ने कहा। तुम इसे बदल नहीं सकते। जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुमने पवित्र माता के पुत्र को श्राप दिया था और इसके लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। तुम सब, अश्ववंशी, तेंदुआवंशी, शार्कवंशी, बंदरवंशी, गैंडावंशी, तुम्हारे प्रतिभाशाली वंशज इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक मरेंगे। जो कोई भी मेरे युवा स्वामी का अपमान करेगा, यहां तक कि विशालकाय जीव भी, मर जाएगा। तुमने अभी क्या कहा, लेविथान ट्रू सोअरिंग? सरदार शेर गुर्राया। ठीक है, अब से हम शेर और तुम लेविथान दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाओगे। आने वाली पीढ़ियों तक हमारे बीच बस खून के सागर ही रहेंगे। हम वानरों के साथ भी यही हाल है। वानरों के स्वर्गवासी थूकते हुए बोले, अगर तुम्हारा युवा गुरु लायन हाइटओवर को मारकर अपने अंक प्राप्त कर सकता है और रैंक में ऊपर उठ सकता है तो हमारे वानरों के शिष्य भी ऐसा कर सकते हैं। वे उसे मार डालेंगे, अमर संहारक राजा का पदक छीन लेंगे और उसके सारे अंक ले लेंगे। सब लोग, यह मत भूलो कि वानरों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग प्रतियोगिता में हैं। वानरों का शुद्धिकरण उनमें से एक है। वह वर्तमान में 6ठे चरण का स्वर्गीय कर्मयोगी आशी है, लेकिन महानता के इसी नर्क में वह 7वें चरण तक पहुंचेगा। प्रमुख सिंह, मेरा बेटा निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेगा। जो भी हो, ध्रुव को मरना ही होगा। मुख्य शेर ने दांत पीसते हुए कहा। इस बीच सुमेरु पर्वत से कुछ दूर परम विशेषज्ञों का एक समूह काली ऊर्जा के बादल पर बैठा था। उनमें से एक ने काले रंग का ऐसा वस्त्र पहना हुआ था जिससे उसकी आंखों के अलावा बाकी सब कुछ ढका हुआ था। रात में शिकार के लिए यह एकदम सही वस्त्र था। वह कोई और नहीं बल्कि क्वेकडॉन कैथेड्रल का निंजा भगवान था। उसके सामने एक विशालकाय व्यक्ति बैठा था जो योर वाइल्ड्स की प्राचीन शक्ति से ओतप्रोत था। वह क्वेकडॉन महाद्वीप का एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वाइल्ड्स देवता, ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली का नेता और महाकाव्य गाथा के 9वें चरण का आर्शी। वह ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली के शीर्ष शिष्यों को प्रशिक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लाया था, इस आशा में कि वे महानता के नरक से खजाने प्राप्त करेंगे और साधना में भी उन्नति करेंगे। निंजा गॉड, ग्रैंड वाइल्ड्स मेंशन और क्वेकडॉन कैथेड्रल के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। मैंने वाइल्ड्स एवरलास्टिंग की मौत के मामले की जांच की है और मुझे पता है कि इसके पीछे आपके लोगों का हाथ नहीं था। इसके पीछे ध्रुव का हाथ था। उसने यान वुबिंग और लेविथान ट्रू सोअरिंग को घूरा। उसकी नफरत उसकी हड्डियों में गहराई तक उबल रही थी। मैं बदला लेना चाहता हूं, या शायद समृद्ध रसीला महाद्वीप पर आक्रमण करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से ध्रुव पवित्र माता का पुत्र है, इसीलिए यह असंभव है। अगर हम पवित्र माता को नाराज करते हैं तो क्वेकडॉन महाद्वीप नष्ट हो सकता है। निंजा देवता ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। हम समृद्ध हरे भरे महाद्वीप को छू नहीं सकते और हम ध्रुव को सीधे नहीं मार सकते। हालांकि हैंगिंग माउंटेन के कई दानव लोग महान कुलपति मैमथ हेवन का समर्थन करते हैं। अगर वह हमारे सहयोगी हैं तो शायद पवित्र माता का अपमान करना उतना मायने नहीं रखेगा। हालांकि मुझे संदेह है कि वह ध्रुव को मारने के प्रयास का सार्वजनिक रूप से समर्थन करेंगे। वैसे भी ध्रुव को मारने का सबसे अच्छा समय अभी है प्रशिक्षण प्रतियोगिता में। आखिरकार
नियमों के अनुसार मृत्यु की अनुमति है। मेरा सबसे प्रतिभाशाली बेटा वाइल्ड्स प्राइम किंग पहले से ही प्रतियोगिता में है। वह छठे चरण का स्वर्गीय कार्यशील आरक्षी है और मैंने स्वयं उसके लिए एक ग्रैंड वाइल्ड्स गॉड सेबर गढ़ा है। वह निश्चित रूप से ध्रुव का वध कर देगा। निंजा हॉल ने हमारे सबसे अच्छे शिष्य को भी प्रतियोगिता में भेजा है। निंजा यूनिटी निश्चित रूप से आपके बेटे के समान स्तर का है। क्यों ना हम एक छोटी सी शर्त लगाएं कि ध्रुव को कौन मारेगा। ठीक है, जो भी ध्रुव को मारेगा उसे क्वेकडॉन महाद्वीप के शीर्ष संगठन का प्रवक्ता घोषित किया जाएगा। किस्मत बदलती रहती है। क्वेकडॉन कैथेड्रल ने कई सालों तक क्वेकडॉन महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाए रखा है। अब ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली के कब्जे का समय आ गया है। रुको और देखो, जो भी ध्रुव को मारकर अमर हत्यारे राजा का पदक प्राप्त करेगा वह स्वाभाविक रूप से संगठन का शीर्ष होगा। यह सचमुच अफसोस की बात है कि हमारी पवित्र पुत्री के पुत्र युवराज के पास वास्तव में विरासत थी, लेकिन ध्रुव ने उसे मार डाला। निंजा देवता ने आह भरी। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय सिंह देवता बकलर चकनाचूर हो गया और ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर सिंह हाईटॉवर की गर्दन पकड़ ली। उसने बिना समय गंवाए उसे कुचल दिया, उसे नर्क की अग्नि की भट्टी में फेंक दिया और तुरंत उसके आर्षिकणों को सोखने लगा। यह पहली बार था जब उसने 5वें चरण के महान अर्षि को मारा था और उसके देव सेना स्वर्ग में बहने वाले अर्षिकण लगभग अमर कणों की तरह थे। हालांकि ध्रुव को कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने गॉड लीजन पैराडाइज में सार ऊर्जा का निर्माण जारी रखेगा और सही समय आने पर इसका उपयोग महान आर्षि स्तर तक पहुंचने के लिए करेगा। लायन हाईटॉवर को ऊर्जा के साथ काम करने का व्यापक अनुभव था और वह सारी जानकारी उसकी आत्मा में अंकित हो चुकी थी। अब वह ध्रुव की चेतना के सागर में डूब रही थी। युवा मुखिया मर गया। युवा सरदार मारा गया। उसे मार दिया गया। चलो यहां से निकलते हैं। बेशक अगर ध्रुव द्वारा लायन हाईटॉवर को मारने से बाहर हड़कंप मच गया था तो यह बताने की जरूरत नहीं थी कि उसके अनुयायी कितने भयभीत थे। तुरंत बचे हुए लायन फोक महान आर्षी तितर बितर हो गए। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ध्रुव उन्हें आसानी से भागने दे। तमाचा। एक महान आर्ष का विस्फोट हुआ और उनके पीछे धुएं का एक गुब्बार ही बचा। इसके बाद महानत नामक नर्क के अंधकार में धुएं के और गुब्बार प्रकट हुए। दर्जनों सिंहलोक महान ऋषि यूं ही नष्ट हो गए। कुछ ही क्षणों में सभी सिंहलोक प्रतियोगी मारे गए। लायन फोक को बहुत बड़ा झटका लगा था। प्रशिक्षण प्रतियोगिता में केवल महान आरक्षी ही भाग ले सकते थे, यानी वे सर्वश्रेष्ठ थे। फिर भी ध्रुव ने उन सभी को मार डाला था। अंततः जब वह एक महान आर्षि बन जाएगा, शायद चौथे या 5वें चरण में, तो वह सभी सिंहवंशियों का, यहां तक कि उनके सरदार का भी सफाया कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्रहमंडल में कोई सिंहवंशी नहीं बचेगा और यह सब सरदार द्वारा ध्रुव को कमीना कहने के कारण होगा। ध्रुव फिर जमीन पर उतरा और धुएं के आखिरी गुब्बार गायब हो गए। शेरों की आभा अब गायब हो चुकी थी। बाहर विशेषज्ञों ने देखा कि सभी लायन फोक के नाम रैंकिंग सूची से गायब हो गए। सिंह जाति का सार मिट गया है। मुख्य सिंह हजारों साल बूढ़ा लग रहा था और उसकी सुनहरी अयाल अब तेज रोशनी से नहीं चमक रही थी। इसके बजाय वह एक निर्दयी, जानलेवा आभा और ध्रुव के प्रति घातक घृणा से धड़क रहा था। यंग मास्टर फोर्स अभी अभी कुछ बड़ा हुआ है। लायन फोक के सभी प्रतियोगी मारे गए और ध्रुव के अंक तेजी से बढ़े। वह पहले ही शीर्ष 5 में पहुंच गया है। अभी कुछ देर पहले तक वह 9वें या 10वें स्थान पर था। निश्चित रूप से उसी ने यह सब किया है। उसने लायन फोक का सफाया कर दिया। मैमथ फोर्स ध्रुव को खोजने की कोशिश कर रहा था और वह लायन हाईटॉवर की तुलना में डेमन फोक ग्रेट सेज के एक बड़े समूह से घिरा हुआ था। हाँ, मैंने देखा था, मैमथ फोर्स ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैंने इस ध्रुव को कम आंका था। लायन हाईटॉवर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी वह 5वें चरण का लाइट किंग सेज था। जाहिर है ध्रुव ने एक और सफलता हासिल कर ली थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उसे मार सकता था। अब क्या करें? घुड़सवार, गैंडे, बंदर और शार्क विशेषज्ञों को बुलाओ। एक बार जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं अपने असंख्य विशालकाय भविष्यवाणी कौशल का उपयोग करके लायन हाईटॉवर के पिछले स्थान को लॉक कर दूंगा। वहां से हम ध्रुव का पता लगा पाएंगे, उसे घेर लेंगे और उसे मार डालेंगे। वह इससे बच नहीं पाएगा। बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं और मैं इस सूची में सबसे पहले हूं और मुझे किंग इमोर्टल स्लेयर का पदक भी चाहिए। जी श्रीमान। तत्काल ही महानता के नर्क में सूचनाएं भेज दी गईं और विशेषज्ञ मैमथ फोर्स की ओर बढ़ने लगे। ध्रुव को अभूतपूर्व खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उस समय वह एक विशाल मैदान के ऊपर उड़ रहा था।
ऊपर एक काला सूरज था जिसने हर जगह अंधेरा फैला रखा था। ओह कितना नीला आकाश है, उन्होंने गाया। ओह कितनी हरी घास है। मैदान महानाता के नर्क की मूल निवासी शैतानी घास से भरा हुआ था, जिसकी हर पत्ती दर्जनों मीटर ऊंची थी, जिससे वे लगभग पेड़ों जैसी लग रही थीं। उनसे गहरी शैतानी ऊर्जा निकलती थी, और अगर उनमें से एक भी बाहरी दुनिया के किसी ग्रह पर गिरती तो वह पूरा ग्रह दूषित हो जाता। मैदानों में तरह तरह के शैतान राक्षस कबीले छिपे हुए थे, लेकिन ध्रुव की ऊर्जा महानाता के नरक के बिल्कुल अनुरूप थी, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक उनका सवाल था, वह उनके जैसा ही था। दूर से उसे दैत्यों का एक समूह दिखाई दिया। उनकी त्वचा काली और शल्कदार थी, और उन्होंने विशाल टोटेम स्तंभ स्थापित किए थे जो आकाश तक फैले हुए थे। वे युद्ध प्रेमी विशालकाय शैतान थे, और ध्रुव ने उनमें से एक को देखा जो प्रकाश राज आर्श से भी अधिक शक्तिशाली था। युद्धोन्मादी दानव युद्ध कौशल के विशेषज्ञ और युद्ध के प्रतिभाशाली थे। इस दृष्टि से वे असुरों के समान थे। हालांकि वे शारीरिक रूप से श्रेष्ठ थे और उनके पास शक्ति का गहरा भंडार था। युद्ध के मैदान में उन्हें असुरों से श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन संख्या की दृष्टि से वे कम थे। वे नर्क के दुर्लभतम निवासियों में से एक थे, जबकि असुर बहुतायत में थे। महानाता का नर्क एक प्रकार का मिश्रण था जिसमें सभी प्रकार के राक्षस मौजूद थे, विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षस। क्योंकि ध्रुव को आदिम नारकीय देवताओं की स्मृतियों तक पहुंच थी, उसके पास बहुत सारा नारकीय ज्ञान था, और वह जानता था कि इस तरह की दुर्लभ प्रजातियां उत्कृष्ट योद्धाओं को जन्म दे सकती हैं, जिनसे निपटना विशेष रूप से कठिन होगा। और इन सब के अलावा युद्धोन्मादी दानवों में नर्कवासियों का खून था। नर्क के निवासियों में नर्कवासी अत्यंत दुर्लभ थे, और असुरों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली भी। और चूंकि वे नारकीय देवताओं के वंशज थे, इसलिए उन्हें कभी कभी नारकीय देवता संतान भी कहा जाता था। ध्रुव का कभी किसी नर्कवासी से व्यक्तिगत रूप से सामना नहीं हुआ था, लेकिन उसे पहले से ही आभास हो गया था कि उनमें से एक इन युद्धोन्मादी दानवों के बीच छिपा हुआ है। संभवतः वह इस गिरोह का नेता था, और संभवतः उनका पूर्वज भी, हालांकि यह कहना मुश्किल था। उसका नर्कवासी रक्त पहले से ही ध्रुव के नारकीय देवता भाले में बेचैनी पैदा कर रहा था। यही मुख्य कारण था कि वह उनसे संपर्क कर रहा था, भले ही यह जोखिम भरा और खतरनाक था। यहाँ का नारकीय विशेषज्ञ लायन हाइटॉवर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, संभवतः छठे चरण का स्वर्गीय कार्यशील आर्ष्य। महान आर्षी स्तर के प्रत्येक चरण में चौंकाने वाले परिवर्तन होते थे। सामान्यतः शक्ति में 10 गुना वृद्धि और वास्तविक ऊर्जा में भी उतना ही सुधार अपेक्षित था। ध्रुव लायन हाइटॉवर को मारने के लिए काफी ताकतवर जरूर था, लेकिन इस समय उसे छठे चरण के प्रतिद्वंद्वी के साथ लंबी लड़ाई में जीत हासिल करने का भरोसा नहीं था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही था कि वह फिर से आगे बढ़े और या तो अर्ध आर्षी बने या महाआर्षी। एक बार जब वह एक महान आर्षी बन गया तो उसके गॉड लीजन पैराडाइजर, एंजल विंग्स, गॉड लीजन बैटल रोब, इन्फर्नल डीटी स्पीयर, हेलफायर क्रूसिबल और डेविल गॉड सील में काफी बदलाव आ गया। इसके अलावा उसका एक ईश्वर का हाथ उसे 7वें चरण के महान अर्शियों से निपटने की स्थिति में ला देगा, छठे चरण के रशियों से तो बिल्कुल नहीं। ध्रुव को उम्मीद थी कि चूंकि यह एक नारकीय प्राणी था, अगर वह तेजी से हमला करे और इसे एक ही वार में मार गिराए तो शायद उसे कामयाबी मिल जाए। आखिरकार नारकीय प्राणी शक्तिशाली थे, लेकिन ध्रुव के पास उनसे निपटने के लिए खास कौशल थे। सामान्यतः छठे चरण में 10 मानव महर्षियों को भी एक छठे चरण के राक्षसी से निपटने में कठिनाई होती, लेकिन ध्रुव एक अनोखी स्थिति में था। हालांकि वह अकेले ही छठे चरण के राक्षसी लोक का सामना कर सकता था, लेकिन वास्तव में वह एक भी छठे चरण के मानव का सामना नहीं कर सकता था। आखिरकार देवताओं की सेना की ऊर्जा के सामने नर्क के निवासी कमजोर और तुच्छ थे। गर्जन! शैतानी घास में वह अनगिनत युद्ध प्रेमी विशालकाय शैतानों को युद्ध कला के विभिन्न रूपों में देख सकता था, यहां तक कि उनके बच्चे भी बहुत बड़े थे। ये शैतान युद्ध और लड़ाई के लिए बनाए गए विशिष्ट व्यक्तिगत क्षेत्रों के साथ पैदा हुए थे। बेशक नारकीय प्राणी और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। वे वास्तव में महान आर्षियों के रूप में पैदा हुए थे। उनके अस्तित्व में आने के क्षण से ही उनके पास पाताल लोक के आर्षी क्षेत्र थे, जिसका अर्थ था कि उनमें से शिशु भी तबाही और विनाश मचा सकते थे और मानव साधकों के बीच रक्त की नदियां बहा सकते थे। वे अमर प्राणियों के समूह में भी अराजकता फैला सकते थे। दुर्भाग्यवश यह राक्षस शिविर की गहराई में छिपा हुआ था, जो कि दृष्टि से दूर था।
इस खास जनजाति में कई महान आर्षि थे, जिनमें 5वें चरण के कई आर्षि भी शामिल थे। बेशक ध्रुव को उनकी कोई चिंता नहीं थी। हालांकि वे लायन हाईटॉवर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन वह उनकी असली ऊर्जा का अभिशाप था, और इसलिए अंत में वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वह केवल उस छिपे हुए राक्षस के बारे में चिंतित था। तकनीकी रूप से कहें तो यह वास्तव में एक बहुत ही कमजोर नर्क था, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह स्थान महानता के नर्क की सीमा पर था। ध्रुव सीधे शिविर में चला गया और तंबुओं और कुलदेवता स्तंभों के बीच से घुमावदार रास्ता बनाने लगा। कुछ ही देर में वह शिविर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया। यह कबीला पूरी तरह से बर्बर था। युद्ध प्रेमी विशाल शैतान दूसरे नारकीय शैतानों का शिकार करते, फिर उन्हें शिविर में वापस लाकर खा जाते। कुछ विशाल शैतान अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए जमीन से अयस्क निकालते थे। कुछ इसी काम के लिए बनाए गए खुले मैदान में प्रशिक्षण लेते थे। अब तक उनमें से किसी ने भी ध्रुव पर ध्यान नहीं दिया था। एक तो वह अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रख रहा था, इसके अलावा वह पहले से ही महानता के नर्क से गहराई से जुड़ा हुआ था और अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा था। आखिरकार उसकी नजर एक खास तंबू पर पड़ी जो बाकियों से बड़ा था। यह शक्तिशाली शैतानी जानवरों की खालों और चमड़े से बना था और जाहिर तौर पर किसी उपकरण बनाने वाले का काम था। यह साफ तौर पर एक प्राचीन चीज थी, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ भी। यह तंबू बहुत बड़ा था, हजारों मीटर ऊंचा और एक तरफ से दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ। तंबू के पास पहुंचकर ध्रुव ने अंदर राक्षसी विशेषज्ञ को ध्यान करते हुए देखा। वह विशाल था, पूरे 3000 मीटर ऊंचा, सुनहरी त्वचा वाला, जिससे वह कुलीन और भव्य लग रहा था। दरअसल उसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा अतीत में नारकीय देवता भाला हुआ करता था। आखिरकार ध्रुव को पहली बार एक असली राक्षसी प्राणी का दर्शन हुआ। उसके लंबे घुमावदार सींग थे जो ड्रैगन जैसे लग रहे थे, बस उनके सिरे 2 भागों में बंटे हुए थे। उस राक्षस का शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसकी त्वचा शिराओं जैसी धारियों से ढकी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि शैतानी धारियां थीं, जो आरक्षी कणों जैसी ही थीं। बेशक आक्रामक रूप से इस्तेमाल करने पर ये आरक्षी कणों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती थीं। इन्फर्नल फोक विशेषज्ञ तंबू के बीच में एक विशाल सुनहरे पहाड़ की तरह बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो स्थिर था। मार्शल आर्ट का एक परम विशेषज्ञ जिसे कोई भी संभवतः कुछ नहीं कर सकता था। पास पहुंचते ही ध्रुव ने खुद को और देवसेना के स्वर्ग को अदृश्य धूल के एक कण के आकार में सिकोड़ लिया। फिर वह शैतानी ऊर्जा की धाराओं के साथ बहता हुआ नर्कलोक विशेषज्ञ के और करीब पहुंचता गया। ऐसा करते हुए वह देख सकता था कि उसके नारकीय देवता भाले की असली ऊर्जा इस चीज से कितनी मिलती जुलती थी, और वह जानता था कि अगर वह इसका सार रक्त प्राप्त कर सके और उसे अपने भाले में मिला सके और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के नर्क तत्व का थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर सके, तो वह निश्चित रूप से एक महान आरक्षी बनने की स्थिति में होगा। इस चीज को मारना ही मेरे लिए महान आरक्षी बनने का टिकट है, और एक बार मैं महान आरक्षी बन गया तो हैंगिंग माउंटेन में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे या तो इन्फर्नल फोक रक्त चाहिए या मैमथ फॉक रक्त। ध्रुव के दिल में हत्या का इरादा उबल रहा था, फिर भी वह खुद को शांत रखने में कामयाब रहा। जाहिर है इस नारकीय घटना को वह हल्के में नहीं ले सकता था। शुक्र है उसने बहुत पहले ही त्वरित प्रहार की दांव विद्या में महारत हासिल कर ली थी और उसे युद्ध का भरपूर अनुभव भी था। इसलिए उसने बस इंतजार किया और ध्यानमग्न राक्षस के करीब पहुंच गया। जाहिर है वह वस्तु किसी सर्वोच्च ऊर्जा कला की साधना कर रही थी और इस समय उसका मन स्वर्ग की कार्य प्रणाली पर विचार करने के लिए उसके चारों ओर के नर्क में चला गया था। एक समय ऐसा आया जब उसने जोर से सांस ली और ध्रुव कांप उठा। अब जाने का समय आ गया है, उसने सोचा। देवसेना का स्वर्ग प्रकट हुआ, जिसके बीच में ध्रुव दिखाई दिया, जो बिल्कुल एक आदिम नारकीय देवता जैसा लग रहा था। अपना भाला उठाकर वह सीधे नारकीय के सिर की ओर झपटा, ताकि उसे यह विश्वास दिला सके कि उसे प्राचीन नारकीय देवताओं से साधना ज्ञानोदय प्राप्त हो रहा है। वाह! नारकीय देवता भाले ने नारकीय लोगों पर वार किया, जिससे सुनहरे रक्त का झरना फूट पड़ा तथा देवसेना का स्वर्ग भी उसी रंग का हो गया। उसने बहुत पहले ही नर्क की अग्नि की, क्रूसिबल की सच्ची ऊर्जा को नारकीय देवता भाले के साथ मिला दिया था, और इसलिए जैसे ही भाला नारकीय चेतना के सागर में प्रवेश किया, ध्रुव में नर्क के परम अर्थ का ज्ञान उमड़ पड़ा। पलक झपकते ही उसे कई ऐसी बातें समझ में आ गईं जो उसने पहले कभी नहीं समझी थीं, और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति उसके लिए और भी स्पष्ट हो गई। हालांकि
तीव्र दर्द ने उस राक्षस को जगा दिया। उसके लिए इस भाले से अधिक बुरा कोई हथियार नहीं हो सकता था, और हमले ने पहले ही उसकी मौलिक संरचना और जीवन शक्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और चीखने लगा, और सिर्फ उसकी ध्वनि तरंगों ने ही आसपास के कई युद्ध प्रेमी विशालकाय शैतानों को खून और लहू के बादलों में बदल दिया। कई तंबू भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा नहीं, ध्रुव ने सोचा, और जल्दी से नारकीय देवता का भाला दूर रख दिया। शुक्र है उसने पहले ही काफी रक्त तत्व इकट्ठा कर लिया था। नर्क के भीतर से अंतहीन क्रोध फूट पड़ा, और ध्रुव ने अपने अंदर एक क्रूसिबल जैसी चीज की झलक भी देखी, जिससे आग बाहर निकल रही थी। एक बाढ़ जिसने ध्रुव को आंधी में एक पत्ते की तरह पीछे धकेल दिया। मैंने नर्कवासी लोगों की ताकत को कम करके आंका था, और मैंने स्वर्गीय कार्यप्रणाली के चरण को भी कम करके आंका था। इस क्षण तक ध्रुव को यकीन हो गया था कि इस प्राणी से निपटना उसकी क्षमता से बाहर है। उसके देवदूत पंख खुल गए, हालांकि उस क्षेत्र में मौजूद शैतानी ऊर्जा के कारण वे बिल्कुल काले थे। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उसके पास प्रचुर मात्रा में नारकीय रक्तसार था, जो महत्वपूर्ण ज्ञान और साधना उन्नति के लिए पर्याप्त था। बेशक वह राक्षस उसे यूं ही जाने नहीं देने वाला था। चीखता हुआ वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और तुरंत एक साधारण आकार के सुनहरे इंसान में बदल गया। उसके घाव से खून बहना बंद हो चुका था, जिससे वह ध्रुव का पीछा करने के लिए आजाद हो गया। उसके आसपास मौजूद युद्धोन्मादी दानवों को देखकर वे सब हैरान थे कि क्या हो रहा है। वह कौन था? किसने नर्कलोक की महिमा को कलंकित किया? किसने मेरा खून पिया? किसके पास नारकीय देवता का भाला है और उसने इसका उपयोग मेरे शरीर को छेदने के लिए किया? ध्रुव उसकी चीखें सुन सकती थीं। इसके अलावा देवसेना के स्वर्ग की गहराइयों में उसने जो सुनहरा खून पिया था, वह मानो जिंदा हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसे परिष्कृत करने के लिए इसमें सेजलाइट भेज दिया। हंसते हुए उसने सोचा, हाँ, ये नर्कवासी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अमर लोग भी इनसे डरते हैं। अगर मैं एक को मार भी सकूं, तो यह उसी साधना स्तर के 1000 शैतानों को मारने से बेहतर होगा। असल में अगर मैं वहां पीछे वाले को मार भी दूं, तो मैं प्रतियोगिता में जरूर प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। नर्क में नर्कवासी महान और कुलीन थे, और उनका रक्त सम्राटों का रक्त माना जाता था। ध्रुव बेहद खुशकिस्मत था कि उसे एक भी मिला, और वह जानता था कि अगर इसकी बात फैल गई तो प्रतियोगिता के सभी शीर्ष विशेषज्ञ इसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे।